थी और इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर हम आपको दे रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। टैंकर और ट्रक में भीषण भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। दर्जन भर से ज्यादा वाहन जलकर राख हो गए हैं। एक बस जलकर राख हो गई है। जयपुर के भाकरोटा इलाके के निजी स्कूल के पास की यह घटना है। कई वाहन आग की चपेट में आ गए। 20 से अधिक दमकल मौके पर है। हीरापुरा पावर हाउस के पास की यह घटना है जहां आग लगी है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यह देखिएगा सबसे पहले एक्सक्लूसिव विजुअल्स कि क्या कुछ वहां पर घटा, और यह सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं मौके से, जहां दर्जन भर से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग बुझाने की कोशिशें यहां पर की जा रही हैं। ये देखिएगा एक के बाद एक दमकल लाइन से खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही। बहुत बड़ी घटना है जो पेश आई है जयपुर में। दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ हम आपको विजुअल्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब यहां पर आग लगी हुई थी उस वक्त यहां पर क्या स्थिति थी। ये देखिएगा भयंकर दावानल, भयंकर आग, और इतनी आग कि जिसे संभाल पाना मुश्किल। और एक के बाद एक गाड़ियां इसकी चपेट में आती चली गई। रोडवेज की बस है जो जलकर खाक है। ट्रक आप देख पा रहे हैं धू धू करके जल रहा है। अभी भी टायरों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है आपको। पास में पेट्रोल पंप है, वहां पर आग लगी हुई है। ये सबसे बड़ी जानकारी समाचार प्लस सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है। ये देखिएगा पीछे एक के बाद एक लाइन से गाड़ियां जलती हुई दिखाई दे रही है आपको। हुआ ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, एक टैंकर था, उसके साथ बस की टक्कर होती है, टैंकर पलटता है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। आग लगते ही ये विकराल रूप धारण करती है और पीछे आ रही गाड़ियों को एक के बाद एक अपनी चपेट में ले। क्या मंजर है, हे भगवान, बहुत बड़ा हादसा है। ईश्वर यहां पर लोगों की जान बचाए। जो तस्वीरें हैं वो दिल दहला देने वाली है। सुबह की घटना है ये, अल सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास या उससे थोड़ा सा पहले ये घटना होती है और एक के बाद एक गाड़ियां आग की चपेट में आती चली जाती हैं। कोहराम मच जाता है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर स्थिति क्या थी। ये तब की तस्वीरें अभी जो आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव लाइव तस्वीरें, जब आग को काबू में कर लिया गया है। मेरे सहयोगी गोविंद जुड़े हुए हैं, अगर उन तक आवाज जा रही हो। गोविंद, आप सुन पा रहे हैं? गोविंद, आप सुन पा रहे हैं? लगता है गोविंद से संपर्क हमारा इस वक्त हो नहीं पा रहा। गोविंद, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या कुछ आप देख पाए हैं, क्या कुछ आपने देखा है, एक बार बताइए। राहुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ का मंजर बहुत भयावह है। यहाँ पे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि आग काफी दूर तक फैल चुकी है और ये हादसा एक ट्रक में ज्वलनशील पदार्थ के कारण हुआ है, अचानक ब्रेक लगने से। राहुल, देखिए, मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा। राहुल, जैसा कि हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं कि क्या भयावह मंजर ये है। और ये जो इलाका है, ये मैं आपको बता दूं, ये 4 पेट्रोल पंपों से घिरा हुआ इलाका है। जी 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 जी। क्या पेट्रोल पंप तक आग पहुंची वहां पर? ऐसा तो नहीं हुआ राहुल, पेट्रोल पंप तक आग अभी पहुंच मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा उपयुक्त दूरी बना करके रखें ताकि आप सुरक्षित रहें। ये
ये मैं जहां तक देख पा रहा हूं जी राहुल जी जी। ये तकरीबन 600 से 700 मीटर ऐसा रास्ता बिल्कुल दिखाई राहुल। पड़ता है जहां सब कुछ जलकर राख हो गया है। ये देखिएगा आप, पेट्रोल पंप तक आग पहुंची है क्या? ये सबसे पहले समाचार प्लस पर तस्वीर देखिएगा, ये भाकरोटा के पास की तस्वीर है जहां पर ये जो सफेद आप देख पा रहे हैं दरअसल फोम है। जब फायर ब्रिगेड ऐसी ज्वलनशील पदार्थों को और इसकी आग को काबू में करने की कोशिश करती है तो फोम का इस्तेमाल किया जाता है और उस फोम की मदद से आग को काबू में किया जाता है, क्योंकि पानी उस वक्त सफिशिएंट नहीं होता, पानी आग बुझाने के लिए काफी नहीं होता। ये देखिएगा आप, भयंकर हादसा है, बाइक्स जल गई हैं, गाड़ियां, क्या उस वक्त का वहां मंजर होगा ये आप सोचने की कोशिश कीजिए, आप सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर वहां के ये हालात हैं। ये बस पूरी तरह से जली हुई दिखाई दे रही है। अब ये आग ईश्वर की दया से फायरमैन जो वहां पर मौजूद थे उनकी हिम्मत और हौसले से काबू में कर ली गई है, आग को काबू में कर लिया गया है। लेकिन अभी भी आप इसकी लपटें जगह जगह देख पा रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं ये आप देख पा रहे हैं। परीक्षित मेरे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से क्या हालात बने हुए हैं, और वहां की सीधी तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर आप देख पा रहे हैं। समाचार प्लस जर्नलिस्ट गोविंद और परीक्षित इस वक्त मौके पर हैं और यहाँ के हालात को सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये देख पाएंगे, ये डबल डेकर बस है, स्लीपर कोच है, उसकी क्या हालत हुई है। एक बार परीक्षित अगर आप सुन पा रहे हो, ये एक प्राइवेट बस है, अभी तक इसमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि कितने लोगों की दुर्घटना इसमें हो चुकी है, पर जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पूरा वाहन क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो इसमें शायद ही किसी की बच्चे की उम्मीद रही होगी। परीक्षित अगर वहां पर कोई जिम्मेदार हो, अगर वहां आप पूछ पाए कि यहाँ लोग कितने अस्पताल लेकर के जाए गए हैं, क्या समय रहते निकाल लिए गए, रेस्क्यू वक्त रहते किया गया? जैसा कि जानकारी मिल पा रही है, अभी तक यहाँ से 15 से 20 लोग अस्पताल लेके जा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालात चिंताजनक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो मेन जो हादसा जिस वजह से हुआ था, जिस वाहन के कारण जो ये हादसा हुआ था, वो वाहन ये हमारे सामने है और ये एक ज्वलनशील पदार्थ का टैंकर है। ये कितनी बजे के लगभग का हादसा बता रहे हैं परीक्षित? राहुल, ये लगभग 4 से 4:30 बजे के बीच का हादसा ये बताया जा रहा है लोगों की जानकारी के अनुसार। और इतना भयंकर हादसा था, इतना बड़ा विस्फोट था, यूं कहें कि एक के बाद एक वाहन इसकी चपेट में आते चले गए। लगभग मैं 600 से 700 मीटर देख पा रहा हूं इस घटना स्थल से, जहां से ये सारे वाहन जले हुए दूसरी तरफ, सड़क के दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। कितना भयंकर मंजर, ये जयपुर के पास की घटना है और एक्सक्लूसिवली समाचार प्लस पर ये सारी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जो सोचा जाना भी मुश्किल है कि क्या हालात वहां पर रहे होंगे। राहुल, जैसा हम ये देख पा रहे हैं कि पास में एक प्लास्टिक का गोदाम था, यहाँ पे भी आग पकड़ ली है प्लास्टिक के गोदाम में। तो यहाँ पे भी काफी भीषण आग लगी है, यहाँ पे भी 6 से 7 दमकल आग बुझाने में लगी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं विजुअल से राहुल, लगातार दमकलों का आना जायज है। ये आप ये समझिए कि क्या स्थिति यहाँ पर है। धुआं जहां तक मैं देख पा रहा हूं वहां तक दिखाई दे रहा है। जो चीज अभी शुरुआती जानकारी जो पता चल पाई उसके हिसाब से एक सीएनजी का कोई टैंकर था जो फटा है, जिसके बाद में ये सारे एक के बाद एक धमाकों के बाद आग लगती चली गई। हम कोशिश कर रहे हैं अलग अलग जगहों से जानकारी लेने की और आपको ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। पीछे टांगो इसको।
जो यहां पर किया जा रहा है, बुरी आग है, भयंकर आग है। इस आग का कोई, इस आग के बारे में समझा पाना बहुत मुश्किल है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि स्थिति भयावह है। और क्या वहां पर आग का तांडव रहा होगा, ये मैं थोड़ा आपको विजुअल से दिखाने की कोशिश करता हूं। एक तरफ आप देख पा रहे हैं, ये अभी आग बुझाने की जो कोशिश चल रही है, ये समाचार प्लस पर लाइव है और कहीं आप देख नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको उस वक्त की तस्वीर दिखाता हूं और ढेर सारी तस्वीरें हैं। ये देखिएगा, ये है वो सीएनजी, बता रहे सीएनजी है। सीएनजी सिलेंडर इस तरह से स्टोर होते हैं, नहीं ये कोई ज्वलनशील गैस थी। ये आप बता सकते हैं कि जो इसमें स्टोर्ड थी, जहां पर धमाका हुआ, एलपीजी भी हो सकती है। और उसके बाद में ये दावानल देखिएगा, क्षितिज तक जहां तक देखे वहां आपको आग ही आग दिखाई देगी। और परीक्षित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। परीक्षित, जो मैं देख पा रहा हूं, यह आंखों पर यकीन करना मुश्किल है कि जहां तक देखो वहां तक इस आग की विभीषिका दिखाई दे रही है इस वक्त। परीक्षित जी बिल्कुल, यहाँ पे राहुल मैं आपको बताना चाहूंगा, आग से काफी धुआं यहाँ पे फैल चुका है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है आगे तक। और काफी भयावह मंजर राहुल ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और कितनी यहाँ पर कितने पुलिस के अधिकारी आपको, कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, पुलिस बल दिखाई दे रहा है फायर सेफ्टी के लिए, कितने यहाँ पर फायर ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां कितनी है दमकल की, क्या कुछ आपकी आंखें देख पा रही है इस वक्त परीक्षित? राहुल लगभग 7 से 8 यहाँ पे दमकल की गाड़ियां अभी मौजूद है और पुलिसकर्मी भी मात्रा में मौजूद है। अगर आसपास कहीं कोई राहुल हम जिस शख्स से एक बात करना चाहेंगे, ये आग में क्षतिग्रस्त हुए थे। जी जी जी, फिलहाल आप कहाँ पे थे जब ये आग लगी थी? यहीं पर बैठे थे। कहाँ बैठे थे? यहाँ इस गोदाम में? आप यहाँ काम करते हो? कैसे लगी आग? कहाँ पे चला आपका? ये हाथ जल गया, वो हाथ फ्रैक्चर हो गया, ये सारे हाथ जल। और ये आग लगने का मेन कारण क्या था, आपने देखा अपनी आंखों से? इधर से जो ट्रक आ रहा था, ये टैंकर इधर से आ रहा था, डीजल ट्रक, जैसे उन्होंने टर्न मारा तो उसने इधर से ट्रक मारी, जो लीकेज हुई गैस लीकेज हुई तो फट गया उसमें। राहुल, जैसा कि स्थानीय जानकार हमें बता रहे हैं कि परीक्षित, आपका फोन थोड़ा सा इनके पास ले जाइएगा ताकि इनकी आवाज हम भी सुन पाए। अगर आप आपका फोन इनकी कान पे लगा दे तो मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। परीक्षित, आप बताइए, आपको आपने क्या क्या देखा और आपके ऐसे हुआ है, इधर से ट्रक आ रहा था जयपुर की तरफ। हेलो जी भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अजमेर की तरफ से टैंकर आ रहा था गैस का जयपुर की तरफ जी। तो जैसे वो 32 से क्रॉस करके रिंग रोड के लिए जा रहा था वो ट्रक, इधर से दूसरी साइड से ट्रक आ रहा था, उसने भिड़ंत मारी उस दूसरे गैस टैंकर में। दोनों टैंकर थे आपस में टकराए? हाँ। फिर तो उसमें लीकेज हुई है, वो लीकेज हुई है गैस, उसमें बेकार रूप धड़ंग फट गया, वो आग के गोले बन गए वो उससे। ये भगवान। हाँ। अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? नाम धीर सिंह गुजर। गुर्जर साहब, मुझे बताइए, जब ऐसा हुआ तो रोड के दूसरी तरफ जो गाड़ियां थी वो एक के बाद एक जलती चली गई, ये क्या? जी साहब, ये सर उसमें से गोले गोले गिरे वो। अच्छा, आग के गोले गाड़ियों के ऊपर जाके गिरे? बिल्कुल साहब, हाँ जी हाँ जी। हे भगवान, मतलब आप तो सोच भी नहीं सकते, इतना भयंकर वाकया आपने कभी सोचा भी नहीं होगा जीवन में कि हो सकता है। ये प्रत्यक्षदर्शी वीर सिंह गुर्जर थे हमारे साथ जो जुड़े, जो बता रहे थे कि इस वक्त क्या हुआ। वहां पर दो टैंकर आपस में भिड़े। अब देखिए आप कि दोनों में बता रहे ज्वलनशील थे। जब ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इनका कहना है कि उस वक्त इसके अंदर से आग के गोले शोलों के रूप में। राहुल, हाँ जी 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 परीक्षित। राहुल एक जी परीक्षित बता रहे हैं कि एक शख्स यहाँ पे काफी जला हुआ है, मृत। ओहो हो, बस यही एक चिंता की बात थी जो हम अपने दर्शकों को। हे भगवान, हे भगवान, कई तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने विवेक से कार्य लें। कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ का मंजर काफी दर्दनाक है। यहाँ का मंजर परीक्षित, मैं आपकी भावनाएं समझ पा रहा हूँ और इन तस्वीरों को देख करके
हम सब स्तब्ध हैं कि ये कैसे घटनाक्रम घटा और क्या कुछ घटा और लोगों ने कैसे अपने आप को भाग भाग कर बचाने की कोशिश की होगी। स्थिति ऐसी है जो कोई सोच नहीं सकता। बसेस जल गई हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा अपडेट और जानकारी जुटाने की कोशिश करें। यहाँ पर अगर कोई पुलिस अधिकारी हो तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ कितने लोग हताहत हैं। राहुल, हमने पुलिस अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल। अभी आप कहाँ, ये छत के ऊपर है? ये कौन सी छत है परीक्षित? जी बिल्कुल, ये एक गोदाम की छत है जिसके ऊपर हम चढ़े हैं। यहाँ से हम विजुअल आपको दिखा पा रहे हैं। ये गोदाम है और ये पूरा आसपास, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, पेट्रोल पंप से घिरा हुआ इलाका है। ईश्वर की दया से कोई पेट्रोल पंप चपेट में नहीं आया, वक्त रहते वहां पर काबू पा लिया गया, वरना वहां बहुत भयंकर हादसा हो सकता था। बिल्कुल राहुल, यहाँ ये जो इलाका है ये 4 पेट्रोल पंपों से घिरा हुआ है और साथ में एक सीएनजी पंप भी यहाँ पर है। तो एक बहुत ज्यादा बड़ा हादसा होने से हम कह सकते हैं कि टल गया है राहुल। हालांकि ये जो हादसा है ये भी काफी बहुत बड़ा है। लगातार यहाँ पे दमकल की गाड़ियां कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राहुल। जी। और हमारे साथ परीक्षित जुड़े हुए जो हम तक ये तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है, बहुत बड़ी दुर्घटना है। ना भूतो न भविष्यति ऐसी घटना और ऐसी दुर्घटना जयपुर राहुल जैसा कि आप देखी नहीं। मुझे याद है एक बार परीक्षित, मैं थोड़ा सा बताऊं अपने दर्शकों को। देखिए आप जी जैसा देख पा रहे हैं कि पुलिस वाहन में इन मृत व्यक्तियों को ले जाया जा रहा है। आपने अभी तक कितनी डेड बॉडीज देखी है परीक्षित? राहुल, अब तक हम 3 डेड बॉडीज देख चुके हैं। 3 डेड बॉडीज आपने देखी हैं? जी। और उससे पहले कई होंगी जिनको कि उठा करके रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले जाया गया? उससे पहले 15 से 20 एम्बुलेंस में मरीज जा चुके हैं। अभी लगातार विस्फोट की आवाज हमें यहाँ से आ रही है, मतलब अभी आग बुझने की कगार पे नहीं है राहुल। और अभी भी आग लगी हुई है? बिल्कुल राहुल, अभी भी लगातार दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। ये कितनी गाड़ियां, एक बार गिन करके बताइएगा आप, एक के बाद एक कितनी गाड़ियां हैं? सीधे सीधे चल करके दिखाइएगा कितनी गाड़ियां जली हैं, ताकि दर्शक ये गिनती गिन पाए। जी राहुल, जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि 5 से 7 वाहन अभी हमारे सामने हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो वास्तव में कितनी भयावह हैं, जिन तस्वीरों को देखने के बाद में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि स्थिति क्या होगी। अभी पूरे जयपुर में इसके बाद में खलबली है, पूरा प्रशासन अलर्ट है।
ये एक ऐसा हादसा जिसके बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था। एक बार जयपुर में सीतापुरा में आईओसी कांड हुआ था, वो उसके बाद में अगर मैं कोई हादसा देख पाया हूं तो यही हादसा है। राकेश शर्मा जी मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, मेरा हृदय इस तस्वीरों को देखने के बाद में बैठा हुआ है और ईश्वर ना करे कि कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा हों, लेकिन इसे देखने के बाद, इस भयानक मंजर को देखने के बाद सबसे पहले समाचार प्लस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा लाइव तस्वीरें। ये आईओसी कांड सीतापुरा में राकेश जी मुझे याद आता है, उसके बाद मैंने इतना बड़ा अग्निकांड अब देखा है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जिस तरह की ये जो घटना घटी है निश्चित ही बेहद ये एक यहाँ जयपुर के साथ साथ आम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह की कैजुअलिटी हुई है, अभी तो ये पिक्चर तब क्लियर होगी जब ये पूरा माजरा शांत होगा, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके में जो माहौल है, वातावरण है, वो बेहद गंभीर बन गया है। क्योंकि ये जो हाईवे है, ये लगातार यहाँ पर ट्रैफिक की आवाजाही रहती है और सुबह सुबह की जो ये घटना घटी है उसके बाद वहां पर सिस्टम में जो तत्परता दिखानी चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कैजुअलिटीज कुल कितनी है अभी तो ये बाद में पता चलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस केमिकल के टैंकर में आग लगाई जा रही है, वो केमिकल का टैंकर, उसके आसपास उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह के कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। क्योंकि कई तरह की चीजें ऐसी होती है, चाहे वो केमिकल हो या पेट्रोल पंप हो, इन पर सेफ्टी गाइडलाइंस बाकायदा बना रखी हैं, लेकिन इनमें कहीं पालना नहीं हुई है। अब जो ये घटना है, इसके बाद में जिन गाड़ियों में आग लगी है, कितने लोग हताहत हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, अभी इस बारे में प्रशासन के पास कोई आंकड़े नहीं है और ना ही वहां तक पहुंचे, चूंकि अभी वहां पहुंचना भी संभव नजर नहीं आ रहा है। केमिकल के ब्लास्ट से जो टैंकर उड़ा है उसका असर बहुत दूर तक पूरे इलाके में फैला हुआ है। लोगों में अफरा तफरी मची हुई है कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए लोग इधर उधर भागने पर मजबूर हुए हैं। साथ ही जो हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को जाम कर दिया गया है, लेकिन बीच में जो रास्ते हैं जहां से ग्रामीण आते जाते हैं, जिनकी जानकारी नहीं है, वहां पर जानकारी देने के लिए प्रशासन द्वारा उसको रोकने के किसी तरह के उपाय नहीं किए गए हैं। ना ही चाहे वो केमिकल के ब्लास्ट का मामला हो या पेट्रोल पंप पर अगर इस तरह की कोई आग लगती है तो उन घटनाओं को रोकने के लिए सिस्टम के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि इसमें हादसे में अगर कोई घटना घटती है, चूंकि इसकी जो अब गैस फैलेगी उसके जो साइड इफेक्ट होंगे, उससे जो लोग बीमार होंगे, जो कैजुअलिटीज होंगी, वो और भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। प्रारंभिक तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से विफल नजर आ रहा है इस घटना के राहत और बचाव के कार्यों में, क्योंकि ये घटना बेहद बड़ी है, गंभीर है और ये एक बड़ा विकराल रूप धारण कर सकती है। बिल्कुल। और अब जहां तक हमारे जो सहयोगी हैं राकेश जी मौके पर मौजूद हैं, सबसे पहले परीक्षित और गोविंद हमारे जो सहयोगी मौके पर थे, उन्होंने समाचार प्लस की टेक्नोलॉजी की मदद से, जो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है, उससे मौके पर सबसे पहले इन तस्वीरों को पहुंचाने की कोशिश की। ये हम देख पा रहे हैं पेट्रोल पंप से घिरा हुआ पूरा का पूरा इलाका। राकेश जी, यहाँ पर एक चिंगारी कितनी बड़ी बन सकती है ये सोचने वाली बात है, और यहाँ पर एक पूरा का पूरा टैंकर फट गया और 4 से 5 जो कहना चाहिए डेड बॉडीज़ हैं, वो समाचार प्लस के सहयोगियों ने अपनी आंखों से अभी तक देखी। तब की बात है जब अधिकतर यहाँ से रेस्क्यू कर लिए गए हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। ये कितना विध्वंसक हो सकता है, कितना बड़ा कैजुअलिटी का आंकड़ा हो सकता है, ये अभी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है राकेश जी। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, अभी कैजुअलिटीज के आंकड़े आना बाकी है, क्योंकि ये तो तात्कालिक घटना में जो लोग उसके आसपास थे, जो इस घटना के शिकार हुए हैं, साथ ही चूंकि ये केमिकल में किस तरह का रसायन था और क्या इसके जो जलने के बाद जो गैस जो निकली है उसके इम्पैक्ट आसपास के इलाके में होंगे, ये गैस कितनी जहरीली बनती है इस केमिकल की, चूंकि ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के कारण तो ये तो तात्कालिक घटना में जो लोग मारे गए हैं इनकी संख्या कितनी, क्योंकि ये आग आसपास के इलाके में गाड़ियों में भी फैली है, वहां बचाव के कितने इंतजाम हैं, चूंकि
सिर्फ फायर ब्रिगेड ही जो है आगजनी को रोक सकती है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट होंगे उससे जो कैजुअलिटीज होंगी वो बहुत बड़ी हो सकती हैं। हमने लगातार प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की है। समाचार प्लस राजस्थान लगातार अपनी सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ सिस्टम को जगाने के लिए सुबह से ही प्रयासरत है, लेकिन सिस्टम में जो अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जिनको लोगों को अवेयरनेस करने की भी उनकी जिम्मेदारी है, कैजुअलिटी रोकने की भी उनकी जिम्मेदारी है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। सिर्फ जो सरकारी वाहन है उनको लेकर दौड़ने से ही इसका बचाव नहीं होगा। इसके बचाव के लिए जो एक वैज्ञानिक जो तरीका है, इसकी जो विषैली गैस फैली है, साथ ही इस विस्फोट के कारण जो आसपास के इलाके में जो ये चिथड़े उड़े हैं, इनको रोकने के लिए, इनसे हादसों को रोकने के लिए किसी तरह के इंतजाम अभी धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं और प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पैर खुले हुए हैं, क्योंकि उनके पास व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल इस परिस्थिति के लिए तैयार है ही नहीं। ये तो पानी की पिचकारियां लेकर के तब पहुंचते हैं जब स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो जाती है। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ राकेश जी, जो हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो इतनी भयंकर हैं, इतनी भयावह हैं कि उसे देख करके दिल दहल रहा है। गाड़ियों के सिर्फ स्केलेटन, खांचे बचे हैं और ढांचों के अलावा उनके अंदर का सब कुछ जलकर राख हो गया, कुछ नहीं बचा। आप समझिए। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जब ये हालात धातु से बनी गाड़ियों के हैं, आप सोचो इंसान की चमड़ी, इंसान का मांस के तो हालात क्या होंगे, वहां हड्डियों को ढूंढना तक मुश्किल हो जाएगा। जो विकराल रूप इस विध्वंसक घटना में घटा है, ये बेहद निश्चित तौर पर एक संवेदनशील है और जिन लोगों को की इसमें जो हताहत हुए हैं, संभवतः उनकी पहचान कर पाना भी बहुत मुश्किल होगा। ये एक बड़ी त्रासदी हम इसको राजधानी जयपुर में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इस त्रासदी में जिस तरह की घटनाएं घटी है, जो लोग हताहत हुए हैं, उनके लिए उनकी जान पहचान करना बहुत मुश्किल होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे पेट्रोल पंप पर आग लगती है, तो अगर आप पानी से आग को बुझाएंगे तो उसका रिएक्शन होगा और वो आग दूर तक फैलेगी, आग बुझेगी नहीं। इसी तरीके से किसी भी केमिकल की गैस होती है, उसकी आगजनी होती है, उसको रोकने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, वो उसके इंतजामात यहाँ प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। तो इसको रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। अगर उस आग को बुझाने की कोशिश की जाएगी तो उससे और भी गैस बनेंगी और ये गैस, इसके साइड इफेक्ट, ये चूंकि भोपाल गैस त्रासदी की हम अगर बात करें, आईओसी गैस कांड को छोड़ दिया जाए, भोपाल गैस त्रासदी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जहां पर बड़ी तादाद में लोग मरे थे और आज भी 40 से 50 साल बाद उस गैस त्रासदी के कारण जो लोग है वो उनका जीवन दुष्कर हो गया है, क्योंकि उस गैस के इतने साइड इफेक्ट थे कि उनका जीवन पूरी तरीके से तबाह हो गया है। ना वो विकास कर पा रहे हैं, उनके जो बच्चे हो रहे हैं आनुवंशिकता में भी इसका असर देखा जा रहा है। तो ये जो गैस निकली है, इसके इम्पैक्ट, इसको रोकने के लिए प्रशासन किस तरीके से जो है व्यवस्था कर रहा है, कौन कौन से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं, ऐसी कोई माकूल व्यवस्था अभी तक धरातल पर नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल राकेश जी, इस वक्त सीधी तस्वीरें एक तरफ हम अपनी टेक्नोलॉजी से दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ ये सीधी तस्वीरें आ रही है लीलाधर कुमावत, समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। लीलाधर, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, फटाफट बताइएगा। जी बिल्कुल राहुल, बताना चाहूंगा, ये जो खास रोड का इलाका है, यहाँ पर देखिए 50 से 60 गाड़ियां हैं, इनको जोड़िए आम जनता में आते थे, आम जनता से बात करना चाहेंगे, ये सबका मामला है, क्या मामला है? एक्सीडेंट हो चुका था, ये हादसा हो चुका था 4:45 में ये आ चुका था। उसके बाद में 5 आदमियों को तो मैंने एम्बुलेंस में डाल के भेज चुका हूँ। उसके बाद में पब्लिक जैसे जले हुए आदमी खेतों में भग रहे हैं इधर उधर, अभी तक भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। ये पब्लिक, हम कोई पुलिस पब्लिक को मदद भी नहीं करने दे रही है यहाँ पे। ये हादसा है, 50 गाड़ियाँ जल चुकी है, एक टैंकर के एक्सीडेंट के चक्कर में 100 आदमियों को पता नहीं कौन किधर पड़ा है, कोई जल गया, मर गया। ये वीडियो देखो, फोटो दिखा रहे हैं, मेरे को पुलिस वाले पास में नहीं जाने दे रहे। अरे मरूंगा मैं, पर जो मर गया उसको तो बचाए, कोई बता रहा है तो उसको तो बचाने की कोशिश करो। ये आग कैसे लगी, एक कारण उभर के आ रहा है, आग कैसे लगी? आग एक टैंकर घूम रहा था, कोई केमिकल का था, रिसा हुआ, उसमें एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में उसमें से जैसे गैस निकली, सब गाड़ियां बंद हो गई चौराहे पे ऑटोमेटिक ही। बंद होने के बाद में ये ब्लास्ट हुआ, उसमें आगे पीछे बसे सब गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो पाई, दोबारा स्टार्ट नहीं होने के कारण आग हो गई। आस पास 2 घंटे हर जगह ठीक से 1 घंटे तक पुलिस नहीं आ पाई। 2 एम्बुलेंस आई, उसके बाद में एम्बुलेंस में हमने
एम्बुलेंस में हमने 5 सवारियों को उधर में मिली। यहाँ पे और भी लोगों से मालूम करना चाहेंगे ये मामला आखिर कैसे हुआ, बताइए। मेरी बात सुनो पहले तसल्ली से, ये हमको बाइट देने वो नेता नहीं है। 5 बजे धमाका हुआ, पीछे रहने वाले हमें यहीं गई 5 बजे से हम गाड़ियों में पेशेंटों को डाल के लेके जा रहे हैं, लेकिन ना तो एक एम्बुलेंस आई, ना कोई प्रशासन आया, ना कोई और कोई व्यवस्था हुई। जलते हुए खेतों के अंदर ये देखो बचाते हुए ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल समाचार के दर्शकों तक आप देख सकते हैं कैसे गाड़ियों के अंदर आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हजारों मोबाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम हर एक को गाड़ी में डाल के हम पहुंचाया जा रहा है। कोई खेतों में पड़े, कहीं कोई है। 2-2.5 घंटे से कोई व्यवस्था नहीं जमी। हम गांव वाले इनकी मदद कर रहे हैं। ऐसा लाचार व्यवस्था हमने आज तक नहीं देखी। भी आप आसपास में ढूंढोगे ना तो कई लोग जड़े हुए पड़े यहाँ पर। बिल्कुल राहुल आप देख सकते हैं यहाँ का माजा देख सकते हैं। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साथी है विश्राम सैनी, यहाँ का दिखाएंगे। हजारों की आप देख सकते 50 से 60 गाड़ियाँ हैं। काफ़ी यहाँ पे देख रहे हैं कि एम्बुलेंस भी आई है, काफ़ी संख्या में यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। लोगों में आक्रोश भी है, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्य भी कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन भी है, साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं। काफ़ी संख्या में आप दूर दूर तक देख सकते हैं। मतलब कि ये जो एक्सीडेंट टाइप हुआ है कोई ज्वलनशील पदार्थ के माध्यम से हुआ है, जिस कारण से आप टैंकर देख सकते हैं। सामने एक टैंकर भी दिखाई देगा आपको, मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखाएंगे। सामने एक टैंकर बिल्कुल राहुल आप देख सकते हैं। यहाँ पर आग अब सुबह 5 बजे के लगभग लगी, 4:45 लगभग। एक टैंकर है देखिए, उसके वो घुमाव कर रहा था या क्या विस्फोटक ज्वलनशील पदार्थ था, उससे ये आग लगी है। जो काफ़ी जो गाड़ियाँ खड़ी है आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो देख सकते हैं गाड़ियाँ बिल्कुल लोहे का एक जंजाल बन गई है। जी राहुल, सोच के हैरान हूँ ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप थोड़ा गिन के बता पाए लीलाधर। गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल आप देख सकते हैं। मोटरसाइकिल इस पे कोई सवार होगा, वो इसमें जल के राख हो गया है। अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। मोटरसाइकिलें पड़ी है, ट्रक है, उनमें आग लगी पड़ी है। फायर ब्रिगेड की जो है कर्मचारी, अग्निशमन के कर्मचारी है, सुबह से काफ़ी गाड़ी आ गई है। हम यहाँ के अधिकारियों से भी बात करना चाहेंगे। विश्राम सैनी है जो पूरी समाचार प्लस की टीम है, सबसे पहले दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक यहाँ पर आग के से गुब्बारे, धुएं के गुब्बारे लगे। अरे काफ़ी गाड़ियाँ हैं, 50 से 60 गाड़ियाँ देखने को मिल रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और ये स्थिति हम देख पा रहे हैं, ये टायर बिल्कुल जलकर राख हो गए हैं। ये तो लीलाधर उस लोहे की गाड़ी का हाल है जो धातु से बनी हुई है। आप ये सोचिए कैसे इंसानी अस्थि मज्जा के साथ में हुआ होगा। यहाँ पर फायर सेफ्टी ऑफिसर्स भी हैं, एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसा कि कितना बड़ा दायरा था इस आग का और क्या था वो केमिकल जिस वजह से आग लगी। आग का जो दायरा देखा जा रहा है 50 से 60 गाड़ियाँ। कब लोग आए आप लोग? क्या आप लोग कब आए यहाँ पे? हम तो आ गए थे 5:30 बजे और हाल तक तो काबू नहीं हो रही है। अब पता नहीं क्या होगा। कितनी गाड़ियों में आग लगी बता? गाड़ियाँ कम से कम 50-60 गाड़ी है, ज़्यादा ही है। और बाइक जल गई, 2-3 तो बाइक जल गई। आग के लगने का कारण कुछ पता लग रहा? अभी तक कोई पता नहीं चला। अभी सभी गाड़ियाँ अलग अलग है, क्रम वाइज भी नहीं है। आखिर आग कैसे लगी, अंदाजा कुछ लगा सकते हैं? अभी तक कोई पता नहीं चला, अभी तक कोई पता नहीं चला। और बाकी इन सीनियर से पूछो। बिल्कुल, यहाँ पर सर फायर ब्रिगेड से हैं जी। सर ये सामने एक ट्रक दिख रहा है, रॉन्ग साइड भी साइड में है, सामने की गाड़ी आ गई। आग के कारण क्या पता लग रहा कुछ? फिलहाल सर कोई कारण पता नहीं चला। हम भी अभी पहुँचे हैं, तो पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं चला अभी। बिल्कुल राहुल, अभी तक प्राथमिक कारणों का पता नहीं लग पाया और हम आगे की तरफ और यहाँ पे देखेंगे। अभी आग पे काबू नहीं हो पाया है और काफ़ी संख्या के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप देख सकते हैं। सभी जो जयपुर नगर निगम, हेरिटेज और ग्रेटर दोनों की तरफ से गाड़ियाँ यहाँ पे आई है और लोहे की गाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल आप देख सकते हैं। सामने एक बस देखिए, बिल्कुल सामने ये देखिए, ये समाचार प्लस में देखिए एक कैजुअलिटी सामने दिखाई देगी। बिल्कुल देख सकते हैं राहुल, आप देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सिविल डिफेंस के अधिकारी भी आए हुए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख तो सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई सिविल डिफेंस के अधिकारी आपके आसपास हो, आप अगर फटाफट बात कर पाएं।
कि फिलहाल कितने लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है? जी बिल्कुल राहुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कोई अधिकारी आएगा आप? बिल्कुल, आप जी राहुल देख सकते हैं, हालांकि वो बात नहीं कर पा रहे, देख सकते हैं। देखा, ये कैजुअलिटीज हैं जिनको लेकर के जाया जा रहा है। ये अब स्पष्ट है, साफ है कि यहाँ कई सारी डेड बॉडीज हैं जिनको रिकवर किया गया है मौके से। गिनती अभी तक साफ नहीं है कि कितने लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं या सीरियसली इंजर्ड हैं। ये एक ऐसा अप्रत्याशित घटनाक्रम था जिसके बारे में सिर्फ आप किसी फिल्म में कल्पना करते थे कि ऐसा भी हो सकता है। एक गाड़ी में विस्फोट होता है, उसके बाद चेन रिएक्शन शुरू होता है, एक के बाद एक गाड़ियां जलती चली जाती हैं, उनके कैबिन्स के अंदर आग के गोले होते हैं, आसमान के अंदर गाड़ियों के परखच्चे उड़ रहे होते हैं और वो आग के गोले दूसरी गाड़ियों पे जब गिरते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं। लोग कुछ सोच पाते, समझ पाते इससे पहले ये आग एक के बाद एक लोगों को, उनकी गाड़ियों को चपेट में लेती जाती है। आग इतनी भयंकर होती है कि पूरी सड़क नारंगी हो जाती है, उसके अंदर सिर्फ आग की लपटें ही लपटें दिखाई देती है जो आप देख पा रहे हैं। क्षितिज तक सिर्फ और सिर्फ आग दिखाई देती है। लोग भाग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, लेकिन उनको बचाने वाला कोई नहीं होता। इस बारे में जानकारी पहुंचे उससे पहले ये आग काफी कुछ जलाकर भस्म कर चुकी होती है। जयपुर में ये सबसे बड़ी विभीषिका है जिसके बारे में कल्पना किया जाना नामुमकिन है। एक के बाद एक आपको जगह जगह इस सड़क के ऊपर अजमेर रोड पर लोगों की डेड बॉडीज दिखाई दे रही है, जो ये समझा पाने के लिए काफी है कि वहां विभीषिका का स्तर क्या था। ये गाड़ियां जलती रहीं और लोग जैसे जैसे बचने की कोशिश करते रहे। अब आप देख पाएंगे ये तस्वीरें ये स्पष्ट करती हैं कि आग की स्थिति क्या थी। और ये जानकारी आ रही है कि एसएमएस अस्पताल में तुरंत इलाज मिल पाए, इसके लिए दीपक महेश्वरी के नेतृत्व में, अस्पताल अधीक्षक दीपक महेश्वरी के नेतृत्व में टीम्स को अलर्ट पर रखा गया है कि जैसे जैसे यहां पर कैजुअलिटीज पहुंच रही हैं उनको इमरजेंसी और सुपर इमरजेंसी की स्थिति में देखा जाए। इससे ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन हो नहीं सकती। यह समझना नामुमकिन है कि इस तरह की कैजुअलिटी और इस तरह के दर्दनाक हादसे को किसी ने विटनेस किया हो। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ऐसा नहीं है कि जयपुर ने इतने बड़े अग्निकांड नहीं देखे। मैंने खुद ने अपनी आंखों से और अपने कार्यकाल के दौरान आयुषी अग्निकांड देखा है, उसे कवर किया, उसके बारे में बताया, लेकिन वो एक सेट दायरे में था। ये सड़क पर खुला है और जयपुर में आयुषी अग्निकांड के बाद में ये सबसे बड़ा अग्निकांड है जो जयपुर ने झेला है। एक के बाद एक गाड़ियां, ये आप जब बस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इस बस में कितने लोग होंगे। ये स्लीपर बस है और उस जलती बस में जब, अब ये तस्वीरें मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। डेड बॉडीज को गाड़ियों से बाहर निकाला जा रहा है, लोगों को सोचने समझने का वक्त नहीं मिला। इससे पहले आग फैलती चली गई और पूरे आग के गुबार में इलाका तब्दील हो गया। यहां कुछ नहीं बचा है। जीवन के अंश ढूंढने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि किसी को बचा लिया जाए, लेकिन जो स्थितियां हैं वो इतनी भयावह हैं कि सोच पाना भी मुश्किल है। एक के बाद एक डेड बॉडीज को रिकवर किया जा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बचे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। क्या हालात होंगे, क्या वहाँ के परिस्थितियाँ होंगी, आप सोच भी नहीं सकते। जयपुर का सबसे बड़ा हादसा ये देखिएगा, बस की हालत देखिए आप, कुछ नहीं बचा इस बस में। जो कुछ
इसमें था सब जलकर भस्म हो गया, सब कुछ भस्म। दमकलें मौके पर हैं। अभी भी दमकल कर्मियों का कहना था कि आग को काबू नहीं किया जा सका है। यह वो परिस्थिति है जिससे बता पाना, समझा पाना नामुमकिन है। लीलाधर यहां पर है, कुछ बता रहे हैं। हाँ लीलाधर। सोनी खुद मौके पे है और फायर ऑफिसर है देवांश जी। राहुल बताना चाहूंगी, जो जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी मौके पे है, फायर के अधिकारी है वो भी मौके पे है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर प्राथमिक कारण क्या देखा जा रहा है? सर देखिए, जब यहाँ पे हाईवे से एक टैंकर, एलपीजी का जो टैंकर था वो यू टर्न ले रहा था और उसी दौरान सामने से एक दूसरे ट्रेलर ने आते हुए उसे टक्कर मार दी। तो टक्कर मारने से उसमें गैस का रिसाव हुआ और उसने आग पकड़ ली। उसी वजह से चारों तरफ लपटें फैल गई और बाकी गाड़ियों ने आग पकड़ ली। यहाँ पे देवांग जी कितनी गाड़ियाँ लगती है, क्या कितनी गाड़ी में आग लगी होगी? देखिए, अभी ये तो हम आपको देख के बताएंगे, लेकिन मोटा मोटा अगर जो यहाँ देखा जाता है तो कम से कम 15 के लगभग ट्रक में आग पकड़ चुके हैं। उसके अलावा कई कार भी है और मोटरसाइकिलें भी हैं। बिल्कुल, यहाँ पर काफ़ी संख्या में देख सकते हैं और जिला कलेक्टर खुद मौके पे है। और जिला कलेक्टर मौके पे आने के बाद आप देख सकते हैं सिविल डिफेंस के जो अधिकारी हैं बिल्कुल यहाँ पे मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। 50 से 60 जो गाड़ियाँ हैं उनमें आग लगी है और आप देख सकते हैं अभी भी अंदर से आग का नज़ारा देख सकते हैं, मतलब उसकी गर्माहट है वो अभी भी नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं किसी कोई यात्री, बिल्कुल यहाँ किसी के जूते पड़े हैं। यादवेंद्र अब जुड़ गए हमारे साथ। यादवेंद्र सुन पा रहे हैं क्या आप? यादवेंद्र सुन पा रहे हैं आप? चलिए यादवेंद्र जी, यादवेंद्र यादवेंद्र आवाज आ रही है आप तक? राहुल देखिए, ये करीब बिल्कुल राहुल आधा किलोमीटर की परिधि का पूरा ये क्षेत्र है, पूरी सड़क है और करीब 500 मीटर के जद में जितने ट्रक आ रहे थे जो गुजरात से या अजमेर रोड की होते हुए आ रहे थे, उन सभी ट्रकों को जो है आग अपनी चपेट में ले लिया। हादसा हुआ था 2 टैंकरों के भिड़ जाने के बाद। एक केमिकल का टैंकर भरा हुआ था, उसके बाद सड़क से जितने भी वाहन चल रहे थे उन सभी, जब ब्लास्ट होता है टैंकर का, उसके बाद उसके जो छींटे, यानी जो भी आग लगा स्पॉट पे जहां जहां पर वो आग के टुकड़े गिरते हैं, उसके बाद जितने भी ट्रक होते हैं उन सबको अपनी चपेट में ले लेते हैं। आप देखिए, लगातार दमकल की गाड़ी, तमाम पुलिस प्रशासन का महकमा, तमाम पुलिस के आला अधिकारी जो है वो इस यहाँ पर कंट्रोल करने में जुटे हुए हैं। जितने यहाँ से लोग व्हीकल से जा रहे थे वो भी इस आग की जद में आ गए। पूरी गाड़ी जल करके खाक हो गई। देखिए, अब आप ये अंदाजा लगाइए कि गाड़ी के अंदर जो बैठे हुए उनका क्या हश्र हुआ होगा। आप इसका अंदाजा लगाइए, इस गाड़ी के नज़ारे को देखिए। इसके अलावा ट्रक को देखिए, इस ट्रक के अंदर जितना माल भरा हुआ था, इस पूरे माल को आप देखिए। इधर देखिए, मेरे साथ तस्वीरें देखिए, मेरे जो सहयोगी हैं वो आप देखिए। आप, मैं पूरे एक तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको राहुल। इस ट्रक के अंदर पूरा माल भरा हुआ था, पूरा का पूरा माल जल के खाक हो गया। ट्रक पर जो ट्रक के जो चालक था उसने अपनी कैसे करके जान बचाई है। इसके अलावा एक और चीज देखिए, ट्रकों की गिनती करिए आप, ट्रकों की गिनती करिए। पहला ट्रक देखिए आप, सबसे पहला ट्रक देखिए आप, सबसे पहला ट्रक देखिए, ट्रक नंबर 1। इस ट्रक नंबर 1 को देखिए, इस ट्रक को देखिए, हश्र देखिए इस पूरे ट्रक का। ये एक्चुअली जो तस्वीरें देखिए आप, इस ट्रक के अंदर का पूरा जो कैबिन था जलकर खाक हो गया। इसके अलावा इस ट्रक के अंदर जो माल भरा हुआ था वो भी देखिए आप, वो भी देखिए आप। ये देखिए, ट्रक नंबर हमने 1 बताया, पहला ट्रक है। इस ट्रक के अंदर बीड़ी के बंडल या कुछ अन्य कुछ सामान जो था, ये सामान, ये देखिए, ये पूरा सामान जो है जल गया। यहाँ पर दमकल कर्मी आते हैं, इस पर बाद आग पे काबू पाते हैं। पूरा ट्रक देखिए, एक्सीडेंट कैसे हुआ इस आग के चलते हुए, क्योंकि चलती हुई सड़क थी, चलता हुआ रास्ता था और उसके बाद ये हादसा हुआ है। इस पूरे सड़क पर अजमेर रोड पर है और लगातार आवाजाही रहती है। सुबह 6:15 बजे की पूरी घटना है। पूरा टेम्पो चकनाचूर हो गया, चकनाचूर हो गया। कई लोगों के हताहत होने की खबर है। पूरी आंकड़ा कितना है फिलहाल ये नहीं बता सकते, लेकिन लगातार लाशों को निकाला जा रहा है। पूरा टेम्पो हादसे में दूसरा शिकार, दो। इसके अलावा ये आप, इसके अलावा मैं एक और चीज बताता हूं आपको। 2 गाड़ियां जल चुकी है। तीसरी गाड़ी, आप इस कार को देखो, पूरी कार जलकर खाक हो चुकी है, कुछ नहीं बचा, कबाड़ हो चुकी है पूरी ये गाड़ी। तीसरे नंबर का ये हादसे का शिकार जो गाड़ी हुई है, तीसरे नंबर की कार है जो कबाड़ में तब्दील हो गई। चौथा ये ट्रक था।
इस ट्रक के अंदर क्या माल भरा हुआ था फिलहाल पता नहीं, लेकिन दमकल कर्मी आते हैं, आग पर काबू पाते हैं, उसके बाद ट्रक पर आग बुझाई जाती है। पूरा ट्रक जल के खाक हो गया। चौथे नंबर का ट्रक, 5वें नंबर का ट्रक ये था, इसमें पूरा माल भरा हुआ था, कपड़े का बेडशीट्स वगैरह थी, रॉ मटेरियल था। आप देखेंगे ये पूरा जल करके खाक हो गया और यहाँ पर दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पा रहे हैं। चौथे नंबर का एक ट्रक है। इसके अलावा आप देखिए 200 मीटर नहीं, 300 मीटर नहीं, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर के दायरे में जितनी गाड़ियां चल रही थी उन सबको आग ने अपनी जद में ले लिया। ये 5वें नंबर का ट्रक, ये 5वें नंबर की गाड़ी, ये 5वें नंबर की गाड़ी है। आप एक एक गाड़ी को देखिए और आप इस तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ होगा उस वक्त जब सड़क पर लोग चल रहे हैं, इत्मीनान से अब अपने घर जा रहे हैं, अपने गंतव्य पे जा रहे हैं और अचानक से ये हादसा हो जाता है। एक के बाद एक गाड़ियों को ले लेते हैं। 5वें नंबर की गाड़ी है। इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा देखिए एक इस ट्रक को देखिए आप, मेटेरियल भरा हुआ था। 6ठे नंबर की ट्रक है, ये भी पूरा खाक हो चुका है। 7वें नंबर का ट्रक देखिए, खास बात यह है कि महज 20 मीटर की दूरी पे पेट्रोल पंप था, सीएनजी का पेट्रोल पंप था। ये देखिए आप तस्वीरें देखिए, ये पूरा पेट्रोल पंप था यहाँ पर और इस पूरे पेट्रोल पंप को गनीमत ये रही कि इस पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी। राहुल, पेट्रोल पंप में आग नहीं लगी, बहुत बड़ा कांड हो सकता था, वरना आप देखिए हादसा और कितना विभत्स हो सकता था। मैंने गिनती गिनाई 6ठे नंबर का, 7वें नंबर का ट्रक देखिए, इसमें जो सैनिटरी का सामान पड़ा हुआ था पूरा 6ठे नंबर का ट्रक देखिए, पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। अभी तक दमकल कर्मी लगातार जूते बने रहे। साथ में एक सीमेंट से भरा हुआ या किसी सफेद सीमेंट से भरे हुए कट्टों से भरा हुआ एक और ट्रक था। 8वें नंबर का ट्रक को देखिए, 6 और 7वें नंबर का 8। एक ही गाड़ी देखिए, बाइक, इस बाइक को देखिए पूरी जलकर खाक हो चुकी है, पूरी बाइक जलकर खा चुकी है। 90 नंबर का इस ट्रक को देखिए आप, क्या बचा होगा इस ट्रक के अंदर। आप देखिए, आप अंदाजा लगाइए इस ट्रक को देखिए आप, ये बस है, पूरे ट्रक को, ये जहां तक क्या बचा होगा आखिरकार इसमें। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि सड़क पे ट्रक है यादवेंद्र, ट्रक है जी राहुल। यादवेंद्र, इस वक्त ये बड़ी जानकारी मैं दर्शकों को देता हूं। यादवेंद्र भाई, ये जानकारी दर्शकों को देता हूं। 1 मिनट यादवेंद्र, 1 मिनट आप रहिएगा और ये एक के बाद एक गिनती यादवेंद्र बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके के लिए रवाना हुए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है जो समाचार प्लस दे रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके के लिए रवाना हुए हैं। जो तस्वीरें हैं लाइव हैं, हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं वो अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। यादवेंद्र, मुख्यमंत्री मौके के लिए रवाना हुए हैं, वो घटना स्थल पर और अस्पताल में जाकर के कुशलक्षेम जानेंगे। आप बताते रहे वहां से आंखों देखा हाल। राहुल देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार राजधानी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरे पत्रकारिता के जीवन के अंदर मुझे 17 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, लेकिन राजधानी जयपुर शहर के अंदर इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ जब सड़क पर चलते हुए वाहन आग की चपेट में आ जाते हैं। 2 टैंकरों के बीच भिड़ंत होती है, उसके बाद एक के बाद एक जद के अंदर सभी टैंकर आ जाते हैं। बाइक, ऑटो, कार, जितने भी जो वाहन होते हैं वो सब उनकी जद में आ जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर डीसीपी अमित कुमार है। पहले सबसे पहले उनसे राय ले लेते हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले सर एक बार बताएंगे सर, एक बार सर कितने लोग मरे सर, कैजुअलिटी कितनी हुई सर स्टार्टिंग में? अभी हम मौके के हालात कंट्रोल कर रहे हैं, आपको सूचना दे दी जाएगी। सर, हादसा कैसे हुआ सर, इसका कारण, हादसे का कारण बता दीजिए सर। ये कोई गैस का टैंकर था, संभवतः उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है किसी गाड़ी के साथ में, लेकिन संपूर्ण हालात एक बार ऑफिशियल विजिट होने के बाद ही पता लग पाएगा। देखिए, अभी तक खुद अधिकारियों को जानकारी पूरी तरीके से नहीं है, क्योंकि कितने लोग घायल हुए हैं इनके बारे में पता लगाया जा रहा है, क्योंकि हादसा इतना बड़ा था। मैंने 10 टैंकर आपको बताए थे, 10 ट्रक बताए थे। 10 के बाद देखिए एक और गैस का टैंकर। आप इधर आइए, आप ये देखिए, ये 11वां ट्रक, ये देखिए 11वां ट्रक, ये गैस का टैंकर है पूरा। इस 11वें ट्रक को देखिए, इसके अलावा इससे सटा हुआ दूसरा ट्रक। आप देखिए हादसा, देखिए राहुल, तस्वीरें देखिए, गौर से देखिए। ये गर्म है धातु, आप भी ध्यान रखिएगा कहीं आपको कोई चोट नहीं आए। आप भी ध्यान रखिएगा, सारे के सारे आग में धधक रहे हैं अभी भी बस, और ट्रक चला रहा होता है, बिल्कुल धुआं निकल रही है। और देखिए इस टैंकर के अंदर, इस ट्रक के अंदर कौन सी गैस भरी हुई है फिलहाल इसका पता नहीं, लेकिन यहाँ पर पुलिस के प्रशासन के जो आला अधिकारी है, दमकल कर्मी है, मौके पे पहुंचे, लगातार कंट्रोल करे हुए। 12 ट्रक हो चुके हैं, ये 12वां ट्रक है।
12वां ट्रक है राहुल। देखिए अभी तक आग लगी हुई है, ये देखिए आग लगी हुई है, इस अभी भी इस टैंकर के अंदर धुआं निकल रहा है और धधकते हुए देखिए, अभी देखिए, ये देखिए अभी तक आग की तस्वीरें देखिए, अंदर अंदर आग झुलस रही है और आप अंदाजा लगाइए कब ये ब्लास्ट हो जाए। लोग दूरी रखिएगा थोड़ी यादवेंद्र। कपड़ों का माल है तो आप 12 ट्रक ये 12 ट्रक हैं, 12 ट्रक टोटल हो चुके हैं, इसके अलावा और आप देखिए। लेकिन आप आप इसे समझिए राहुल कि जब ये हादसा हुआ होगा किस तरह के लोगों ने ट्रक के अंदर बैठे लोगों ने, लेकिन जिस ट्रक के हालात हैं उससे लग नहीं रहा कि शायद कोई बच पाया होगा। आप उस जिंदगी को देखिए कि किस तरह अपनी जिंदगी बचाने के लिए मशक्कत की होगी, कैसे अपनी जान बचाएगी। कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। पूरा ट्रक जो है पूरा खाक हो चुका है। ये ट्रक देखिए क्या बचा होगा इसके अंदर, क्या जिंदगी बची होगी। पूरे ट्रकों में ब्लास्ट हुआ एक के बाद एक, कम से कम 35 दमकल की गाड़ियां मौके पर हैं। ये 14वां ट्रक है, 14 ट्रक तो आपको जद में आ चुके हैं। इसके अलावा और आइए, इसके अलावा तस्वीर देखिए और मेरे चलने से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दूर पर आग लगी है, कितनी दूरी पर आग लगी है। इसके अलावा एक और वो देखिए, सामने एक और देखिए, उस पिकअप को देखिए, ये 15वीं पिकअप गाड़ी है। इसके अलावा और मैं बताता हूँ, पहले तस्वीरें दिखाऊंगा राहुल आपको और वो मंजर बताऊंगा कि किस तरह इसका आग लगी है। ये देखिए आप देखिए मेरे साथ आइए आप, और आप देखिए मैं जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो कहाँ लग रहा है। देखिए आप, ये देखिए ये पूरी बस जा रही थी, इस बस के अंदर कितने लोग बैठे हुए थे, तो इस कंपनी में लेना होगा। आप ये देखिए कितने लोग बैठे हुए थे इस बस के अंदर, पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये आपकी गाड़ी है, ये पूरी बस भरी हुई थी, सड़क पर जा रही थी। और देखिए क्या हादसा हुआ, पूरे बस का हादसा देखिए आप। 16वें नंबर की बस है ये, 16वें नंबर की। और आप देखिए कितनी कैजुअलिटी थी, एक बार पूछेगा इसमें। इस बस से अंदाजा लगा लीजिए, पूरी बस कबाड़ में तब्दील हो चुकी है, पूरी खाक हो चुकी है। और करीब 500 मीटर का दायरा, उस 500 मीटर के दायरे में जितने व्हीकल्स है, जहां पर ब्लास्ट होता है, और उस 500 मीटर के दायरे में जितने कार, बस, ऑटो चल रही थी, सब खाक हो गए। 16 नंबर की बस है, 17 नंबर की एक कार है। देखिए एक कार से अंदाजा लगाइए, एक व्हीकल से अंदाजा लगाइए। इस वक्त बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं, यादवेंद्र रुकिएगा, मैं इस वक्त बड़ी जानकारी दर्शकों को दे रहा हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे घायलों की कुशलक्षेम जानने के लिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी हम वहां से लाएंगे, लेकिन यादवेंद्र कुछ ऐड कर रहे हैं। हाँ यादवेंद्र, 18वें नंबर का ट्रक, आप देखिए इसके अंदर क्या माल भरा हुआ था। पूरा माल देखिए, पूरे पार्ट्स बड़े हुए थे, प्लास्टिक का सामान था, पूरा प्लास्टिक का सामान जल करके खा गया। 18वें नंबर का। और सामने देखिए फैक्ट्री थी पाइपों की, और पूरी पाइप कोई फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है, पूरी फैक्ट्री जल करके खाक हो चुकी है राहुल। और ये आप देखिए 500 मीटर के दायरे में आती है, 18वें नंबर का ट्रक था। 18वें के बाद लगातार देखिए फैक्ट्री को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर दमकल कर्मी, लगातार अभी भी लगे हुए हैं। आप इस सुबह का वक्त होता है, 6:15 बजे का वक्त होता है, किसी ने ये सोचा नहीं था कि हम सड़क से गुजर रहे हैं और इस तरह का हादसा पेश आ जाएगा और अचानक से टैंक में ब्लास्ट हो जाएगी। दमकल कर्मी लगातार देखिए, और यहाँ से एलएनटी की लाइन भी जा रही है, ऊपर से देखिए आप सोचिए एलएनटी की लाइन भी जा रही है, यहाँ पर से हाई टेंशन जा रही है। और जब आग लगी होगी, क्योंकि मैं मेरे घर पे बैठा हुआ था राहुल, मैं मेरे घर पे बैठा हुआ था, अचानक से धमाके की आवाज आती है और मुझे सुनाई देती है, मुझे लगता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद मैं मेरी 4थी मंजिल पे जाकर के उस ट्रक को देखता हूँ, तो जहां से नजर आता है कि करीब 4 किलोमीटर दूर से आग की लपटें नजर आ रही थी। तो अंदाजा लगाइए, तस्वीरें टीवी चैनल पर चल रही हैं, उन टीवी चैनल के पर जो चलने वाली तस्वीरों से अंदाजा लगाइए किस तरह का हादसा हुआ होगा। इसके अलावा 18 गाड़ियां हो चुकी है। 18 गाड़ियों के अलावा आप देखिए, 18 गाड़ियों के अलावा ये देखिए आप वॉकिंग डिस्टेंस देखिए, ये 19वां टैंकर, ये देखिए गैस का टैंकर था, और यही असली टैंकर है जहां से आग निकली, वो आग यहीं लगी थी। देखिए आप, ये वो जगह थी, सबसे पहले इसी जगह से आग लगी थी, यहीं पर ब्लास्ट हुआ था। और देखिए एक पुर्जा देख लीजिए, आप देख लीजिए, इस टैंकर के अंदर गैस भरी हुई थी और इसी गैस की वजह से ब्लास्ट होता है।
और ब्लास्ट के बाद 19वां टैंकर है ये गैस का, 19वां टैंकर है। पूरा टैंकर राख में तब्दील हो चुका है, पूरा कबाड़ बन चुका है। राहुल, आप इस विवाद, पूरी सड़क देखिए, आप इस सड़क को देखिए, पूरी सड़क काली पड़ चुकी है, पूरी सड़क काली पड़ चुकी है। पूरी सड़क पर केमिकल और लगातार गैस की बदबू आ रही है, गैस की स्मेल आ रही है, लगातार धुएं जो बता रहे हैं कि ये हादसा कितना भीषण होगा। शायद मेरे जीवन में राजधानी में पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जब एक साथ 19वां ट्रक आया है। 19वें ट्रक के अलावा देखिए, 19वें ट्रक के अलावा ये 20वां ट्रक है। इस पूरे 20वें ट्रक का देखिए आप देखिए, और ट्रक के अंदर देखिए कपड़ा भरा हुआ था। आप देखो ये तस्वीर, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विश्राम जो लगातार वो विभत्स तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को दिखाने का उद्देश्य यह है कि सड़क पर अगर कोई व्हीकल चलता है तो आप और हमको किस तरह संभल कर चलने की जरूरत है, कैसे सड़क पर व्हीकल चलाएं, कैसे साधन चलाएं। हादसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। आप देखिए जो मेरे समझ में आ रहा है, यादवेंद्र, जला हुआ जो मेटेरियल, रॉ मेटेरियल, यादवेंद्र, अगर आप सुन पा रहे हो यादवेंद्र, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये भांकरोटा में ये जो यू कट है, जहां पर इस नेशनल हाईवे के ऊपर यू कट्स हैं, वो कितने खतरनाक है ये आज साबित होता है। कोई डाइवर्जन नहीं है, कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, कहीं से भी आके कोई भी गाड़ी मुड़ जाती है और यहां हादसे हो सकते थे। ये ऐसी बात नहीं है कि आज पता चला, बस इसका इंतजार किया जा रहा था और आज ये हो गया, इतना बड़ा अनिष्ट। निश्चित तौर पे राहुल देखिए, हम लगातार पहले से लगातार मुद्दे उठाते आए हैं, लगातार सवाल उठाते आए हैं। अजमेर रोड का जो रोड है, ये अजमेर रोड का जो हाईवे है, ये हादसों का गढ़ है और हमेशा से बात की जाती है इन हाईवे पर हादसे के कारण क्या रहते हैं। सबसे बड़ी कारण जो होता है वो नींद आने की वजह से होता है, शराब पीकर होने की वजह से, तेज व्हीकल चलाने, तेज गाड़ी दौड़ाने की वजह से होता है। लेकिन इसके अलावा सबसे मेजर जो कारण होता है वो होता है अवैध कट। और ये अवैध कट ही मानिए आप, इतना बड़ा चौराहा है, आसपास में फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं और उसके बाद देखिए यह हादसा होता है। लेकिन राहुल 20 ट्रक जब ये जल चुके, 20 के अलावा आप देखिए, कैमरे को रोल करके मेरे सहयोगी दिखाएंगे, आप दूर तक अंदाजा लगाइएगा, दूर तक वो अंदाजा लगाइए, वो देखिए आप, वो 3 से 4 गाड़ियां और मैं आपको दिखाऊंगा और आप अंदाजा लगाइए कि ये से गाड़ी जो हमने अभी कपड़े से भरा हुआ जो टैंकर था, ट्रक था, इसके बाद यहां से डिस्टेंस है करीब वो 200 मीटर की दूरी का डिस्टेंस है और वो 200 मीटर की डिस्टेंस पे आप देखिए कि किस तरीके से आग पहुंचती है। वो तस्वीरें भी देखिए आप, वो तस्वीरें भी देखिए आप, ये तस्वीर देखिए आप। मैं आपको एक एक तस्वीर इसलिए बताना जरूरी है कि आप हादसे को बारीकी से समझेंगे, हम तो समझ ही रहे हैं, लेकिन इस हादसे को बताना आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आम लोग जो है सचेत हो सके। और सड़क पर जो भी आदमी चलता है, आप ये देखिए, ये शायद किसी कार्गो से भरा हुआ कोई ये पिकअप गाड़ी होगी। अब देखिए, अंदाजा नहीं लगाया होगा इस पिकअप चालक ने कि आग वहां लगी है, भिड़ंत वहां हुई है और भिड़ंत के बाद उसकी लपटें कहां तक आई है। 200 मीटर का दायरा, 200 मीटर का दायरा है। देखो पूरी गाड़ी को आज, ये देखो पूरी गाड़ी आज देखिए, हसर देखिए आप राहुल, ये एक एक सीट पूरा कैबिन जलकर खाक हो गया। पूरे एक सीट देखिए, पूरी गाड़ी, ये कोई कार्गो सर्विस से जुड़ी हुई शायद पिकअप गाड़ी थी शायद। ये देखिए, ये पूरा बॉक्स जो था इसमें शायद हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियली कुछ डॉक्यूमेंट्स हो और ये डॉक्यूमेंट्स हो सकता है किसी के आम लोगों से जुड़े हुए हो या किसी की जिंदगी से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हो। लेकिन आज ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं राख में तब्दील हो गए। ये 21वीं गाड़ी थी, 21वीं गाड़ी आपने देखी है राहुल। और देखिए इस 21वीं गाड़ी के साथ आप देखिए कई लोगों की जिंदगियां भी शायद हो सकती है इस बंद डब्बे के अंदर शायद कैद हो और शायद हो सकता है उसकी वजह से आज ये जो हादसा हुआ है, आज हो सकता है उनकी जिंदगियां भी शायद इसके साथ ही थम गई हो। लेकिन इसके अलावा एक और बस देखिए, 21वीं गाड़ी और 22वीं गाड़ी देखो आप। मैं कहां से चल के आ रहा हूं राहुल, आपने भी देखा होगा, 500 मीटर, 500 से 600 मीटर की परिधि मैं लगातार बैक टू बैक चलता आ रहा हूं, एक एक गाड़ी आपको बता रहा हूं। ये 21वीं गाड़ी तो 22वीं गाड़ी देखिए बस। अब देखिए इस पूरे बस को देखिए, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी लगातार विश्राम जो है आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये विभत्स हादसे की तस्वीरें दिखाना बेहद जरूरी है
सड़कों पर चलने वाले जितने भी जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उन सबके लिए जरूरी है इन तस्वीरों को देखना, और शायद प्रशासन के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है इन तस्वीरों को देखना। और ये मीडिया जो तस्वीरें दिखा रहा है, ये सचेत करने के लिए है प्रशासन को, ताकि भविष्य में कुछ इस तरह के हादसे ना हो जाए। मेरी जिंदगी में शायद या यहाँ आसपास के जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे रहते हैं, ढाड़ियों में रहते हैं, शायद उन्होंने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि इस तरह का विभत्स हादसा जो है राजधानी जयपुर शहर के अंदर हो सकता है। 22वीं गाड़ी थी ये, 22वां ट्रक था, शायद सवारी से भरा हुआ था, लेकिन किस तरह आग लगी और किस तरह ये लोग भागे हैं, उस पर कैसे आग लगी है और किस तरह ये ट्रक जो है ये आग में आग लगी, आग में किस तरीके से खाक हो गया। एक और गाड़ी देखिए, ये 22वीं गाड़ी, इसके बाद 23वीं गाड़ी, ये देखिए, आप ये देखिए, नंबर प्लेट की तरह ये पूरी गाड़ी जो है धूमिल हो चुकी है, खाक में धूमिल हो चुकी है, बिल्कुल खाक में धूमिल हो चुकी है, नंबर की तरह। आप नंबर सफा हो गए, ट्रक सफा हो गया, कैसे ट्रक चालक ने भी जिंदगी बचाई होगी आप इसका अंदाजा लगाइए। ये हम बाद में बताएंगे राहुल, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, पूरा ट्रक देखिए, हम लगातार चलते जा रहे हैं, 22 ट्रक हो चुके हैं, 22 के अलावा देखिए। यादवेंद्र रोक रहा हूं मैं आपको, यादवेंद्र रोक रहा हूं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे एसएमएस अस्पताल, ये सीधी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सबसे पहले समाचार प्लस पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे और यहां पर जो हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। जो कैजुअलिटीज है उनको किस तरीके से डील किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। बर्न इंजरीज है क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, और यहां पर कहना चाहिए युद्ध स्तर पर जो व्यवस्थाएं की जा सकती है वो सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश है। आप देख पाएंगे एसएमएस के प्रबंधन से जुड़े हुए तमाम बड़े डॉक्टर्स आपको मौके पर दिखाई देंगे। ये तस्वीरें देखिएगा आप, यहां पर ये कैजुअलिटीज पहुंच रही है, कितनी बुरी बर्न इंजरीज है। हम माफी चाहेंगे कि हम तस्वीरों को, क्योंकि सीधी तस्वीरें हैं इसलिए फिल्टर नहीं कर पा रहे। बता रही है कि पूरे शरीर में कहां कहां जलने के निशान आप देख पाएंगे। और अब एसएमएस अस्पताल से सीएम भजनलाल शर्मा जो घायल हैं उनके हालात जानने के बाद अब घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दूं। महिलाएं हैं, हालत देखिएगा आप, जिनके हाथ लगा नहीं पा रही हूं बेचारी, सबके हाथ जले, बुरी तरह से चेहरे जले। कैसे ना कैसे करके इनको बचाने की कोशिश है। बहुत बुरी स्थिति है। मैं फिर से इस चीज को दोहरा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बहुत भयावह हालात। प्रकाश मेरे सहयोगी एसएमएस अस्पताल से मेरे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। प्रकाश, कहां हैं आप इस वक्त और क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या जानकारी वहां से एसएमएस अस्पताल से? राहुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, जहां बहुत ही मार्मिक दृश्य सामने नजर आ रहा है। यहाँ तकरीबन 30 लोग जिस हालत में यहाँ लाए गए हैं वो कल्पना करना भी अपने आप में संभव नहीं है। जिस तरह जली हालत में इन लोगों को लाया गया है वो अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस समय जो अस्पताल अधीक्षक दीपक माहेश्वरी है, उनकी मॉनिटरिंग में सब लोगों का इलाज चल रहा है। 30 लोग अब तक लगभग लाए जा चुके हैं और बाकी कई एम्बुलेंस में लोगों को लाया जा रहा है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो हालात हैं वहाँ के वो कितने खराब होंगे, कितने विकट होंगे। हालांकि जिस तरह अस्पताल में अफरा तफरी मची है, हलचल तेज हो रही है, खुद मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना पड़ा है और मोर्चा संभालना पड़ा है। पूरी जगह अधिकारियों को, अस्पताल के डॉक्टर्स को जो उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, घायलों को तुरंत राहत देने के जो निर्देश दिए हैं, उससे ये कल्पना की जा सकती है कि यहाँ ज्यादा जो अंदाजा लगाया जा रहा था, घायलों की जो संख्या का अंदाजा लगाया जा रहा था, वो सोचने से कहीं ज्यादा ऊपर है राहुल। बिल्कुल। और अभी भी वहां पर जो घायल हैं या झुलसे हुए हैं उनको पहुंचाने का सिलसिला जारी है? बिल्कुल राहुल, मैं यहाँ जब से हूँ उस समय से अब तक लगभग 10 से 12 एम्बुलेंस मेरे आने के बाद आ चुकी है और लगातार ये क्रम जारी है राहुल। यहाँ जिस तरीके से अस्पताल में अलर्ट मोड पे प्रशासन को रखा गया है, जिस तरह पुलिस प्रशासन और डॉक्टर्स की टीम लगातार अस्पताल में मरीजों को पहुंचा रही है, ये इस चीज को साबित करता है कि कहीं न कहीं ये संख्या जो 25-30 है उसको पार करेगी और लगातार यहाँ एम्बुलेंस से मरीजों को लाने का सिलसिला जारी है।
और ये हम इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो इस वक्त स्थिति आप देख पा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा खुद इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं, अपनी आंखों से यहाँ पर जायजा ले रहे हैं इमरजेंसी का। ये सीधी तस्वीरें एसएमएस अस्पताल से, जहां से ये एक एक करके आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सीएम के सामने ही इनको बर्न वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, जो क्रिटिकल हैं उनको फिर आईसीयू में ले जाया जा रहा है। प्रकाश, उन्होंने तमाम मरीजों से बात करने की कोशिश की है। अस्पताल अधीक्षक जो दीपक माहेश्वरी जी उनको निर्देश दिए, जो डीसीपी ईस्ट है वो वहाँ पर मौजूद रही हैं। इस पर चिंता व्यक्त की है मुख्यमंत्री जी ने। कंफर्म कर रहे हैं हम घायलों की, समझो बिल्कुल। यहाँ मैं प्रकाश आपके पास आता हूँ, एक और हलचल दिखाई दे रही है हमको मौके से, जहाँ घटना स्थल है वहां से हमको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ वहां पर घटा है। यादवेंद्र, वहां क्या हलचल है? मैं एक बार दोबारा कर रहा हूं। यादवेंद्र, सुन पा रहे हैं आप? यहाँ कुछ घटनाक्रम घटा है, इस पर अपडेट लेने के लिए हम यादवेंद्र के पास जाएंगे। लेकिन इस बीच सीएम भजनलाल शर्मा के चेहरे को आप देख पा रहे हैं, वो कितने भावुक हैं, और उनके चेहरे पर ये जो गंभीरता है और जो उनके चेहरे को मैं पढ़ पा रहा हूँ, और जितना मैं उनको जानता हूँ, ये बता रहा है कि कितना सीरियस और कितना गंभीर ये पूरा का पूरा माहौल है और परिस्थितियाँ हैं। अरे विश्राम साहब आगे चल दिया। आप इन तस्वीरों को इस वक्त यादवेंद्र कुछ बता रहे हैं। यादवेंद्र, अगर आवाज आ रही हो, यादवेंद्र। जयपुर कमिश्नर। हाँ यादवेंद्र, यादवेंद्र बताएं क्या हो रहा है यार। यादवेंद्र, अगर आवाज आ रही है तो बताएं। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मौके पे पहुंचे हैं घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए। राहुल, जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ आए हैं लगातार घटनाक्रम का जायजा लेने के लिए, और जैसे ही, क्योंकि हादसा बहुत भयानक हादसा था और उसके बाद इस हादसे ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। बीजू जॉर्ज जोसेफ अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे और घटनाक्रम का जायजा ले रहे हैं कि कितनी गाड़ियां जली हैं। 27 गाड़ियां तो राहुल हमने आपको बताई कि 27 गाड़ियां जल चुकी है। उसके बाद अगल बगल की फैक्ट्रियां, प्लास्टिक की फैक्ट्री जो थी वो पास में थी, इस फैक्ट्री को भी अपनी जद में ले लिया, और उसके बाद ये पूरा हादसा जो है वो नजर आया है। तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लगातार सचेत कर रहे हैं बीजू जॉर्ज जोसेफ के पीछे रहिए आप। और ये दूसरी तरफ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल से बाहर आते हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एसएमएस अस्पताल पहुंचे थे और यहाँ पर उन्होंने घायलों को खुद इमरजेंसी पहुंच करके देखा और जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए गए। सीएम के पास जैसे ही ये जानकारी पहुंचती है, सबसे पहले हमने तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई, और इसी के बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां से जानकारी लेने के बाद में अब मौके पर जा सकते हैं। ये सीएम की प्रतिक्रिया का इंतजार था, लेकिन अभी वो पहले पूरी जानकारी लेंगे और उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे। मैं यादवेंद्र, एक बार सीएम चूंकि इस एसएमएस अस्पताल थे, जानकारी पहुंचानी जरूरी थी सीएम की तरफ से, अब मौके पर जाने की बात सामने आ रही है। जी यादवेंद्र, आप बताएं। राहुल, 4 लोगों की मरने की पूरी जानकारी पुख्ता हो चुकी है। 4 लोगों की डेड बॉडी निकाल ली गई है। इस पूरे हादसे में 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 1 दर्जन से ज्यादा घायलों की सूचना सबसे पहले मिली है। समाचार प्लस पर 4 लोगों के मरने की खबर है पूरी, और 4 लोगों के मरने की पूरी जानकारी समाचार प्लस पर सबसे पहले। 4 लोगों की इस पूरी हादसे के अंदर मौत हो चुकी है, वाहन चालक थे। इसके अलावा और फैक्ट्री में आग लगी हुई है, कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या है, इसके लिए भी लगातार रेस्क्यू चल रहा है। अब यहाँ पर तमाम जो नेता हैं या जो जितने भी एमएलए हैं उनका भी आना शुरू हो चुका है, आला अधिकारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 दर्जन से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 27 ट्रकों के अंदर आग लगी है। 27 ट्रक हमने दिखाए थे बारीकी से, और 27 ट्रकों के अलावा फैक्ट्री में जो आग लगी है वो अलग है। 4 लोगों की मौत। आप देखिए इतने बड़ा हादसा, इतने बड़े हादसे के अंदर कैसे लोगों ने अपनी जान बचाई। लगातार दमकलों का आना लगातार जारी है। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ यहाँ पर पहुंचे हैं और ये बारीकी से हर मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया के अलावा अन्य आला अधिकारी जो है वेस्ट जिले के
पूरा अमला जो है वो यहाँ पर आ गया, क्योंकि बेहद खौफनाक यह हादसा था। और इस खौफनाक हादसे के बाद सीएम भजनलाल शर्मा खुद जो है अस्पताल पहुंचे थे, और शायद हो सकता है कि मौके पर भी पहुंच जाएं, लेकिन इसीलिए आला अधिकारी जो है यहाँ पर हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय से भी पूरे मामले पर रिपोर्ट जो है मांगी गई है, और उसके बाद विजय जॉर्ज जोसेफ जो है तुरंत यहाँ मौके के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये तस्वीरें हैं, एक एक तस्वीरें आप देख रहे होंगे। आप वॉकिंग डिस्टेंस का अंदाजा लगाइए राहुल, कितनी दूरी का ये वॉकिंग डिस्टेंस है। ये देखिए आप, लगातार कमिश्नर विजय जॉर्ज जोसेफ की ओर से मना किया जा रहा है कि आप आगे मत आइए, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना भी बेहद जरूरी है, इसलिए हम लगातार वॉकिंग डिस्टेंस करते हुए आ रहे हैं। 600 मीटर की पूरी परिधि है, और देखिए लगातार एसीपी जो बगरू हैं हेमेंद्र शर्मा, इसके अलावा डीसीपी वेस्ट अमित बुढ़ानिया लगातार फीडबैक दे रहे हैं कमिश्नर को, लगातार जानकारी जुटा रहे हैं, पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया है, अगल बगल की फैक्ट्रियों को देखा है कि यहाँ पर किस तरह के जो खौफनाक हादसा हुआ था उसमें यह हादसा किस वजह से हुआ है। लेकिन जो जानकारी आई, आप देखिए कितना जहरीला धुआं है ये आप देखिए, ये एक ट्रक के अंदर आग लगी हुई है और इसकी जहरीली गैस निकल रही है। ये गैस बहुत ही नुकसानदेही है। आप देख रहे हैं खुद इस गैस के आगोश में आके शायद हम भी खुद परेशान हो रहे हैं। ये देखिए आग लगी हुई है और पूरे ट्रक में से मेटेरियल को निकाला जा रहा है। ये देखिए प्लास्टिक के पार्ट से कईयों में प्लास्टिक की फैक्ट्री थी, पास में पेट्रोल पंप थे, 2 पेट्रोल पंप थे, एक नहीं 2 पेट्रोल पंप थे, और 2 पेट्रोल पंपों पर आग नहीं लगी। ये एक अच्छी बात रही, ये गनीमत रही, वरना हादसा कितना भयानक हो सकता था आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम 30 से ज़्यादा की दमकल की गाड़ियां मौके पे आ चुकी है। 4 लोगों की डेड बॉडी को जो है निकाल लिया गया है। 4 लोगों की मौत जो है इस पूरे हादसे के अंदर हो चुकी है। ये एसीपी हेमेंद्र शर्मा जो हैं बगरू के, वो जानकारी दे रहे थे कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे हादसे के अंदर। लेकिन आप इसे अंदाजा लगाइए इस पूरे घटनाक्रम का राहुल, कि ट्रक जल रहा है, पास में पेट्रोल पंप है, रेस्क्यू कर रही है लगातार टीमें, दमकल कर्मी लगातार आग पर काबू पा रहे हैं, और ये पूरा हादसा अजमेर रोड पर हुआ है। आला अधिकारी लगातार अभी भी विचार कर रहे हैं, लगातार आला अधिकारी जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे आए हैं ये इस हादसे की जानकारी लेने के लिए। लेकिन बहुत ही भीषण हादसा हुआ है। हादसा कैसे हुआ इसकी फिलहाल जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन एक के बाद एक 27 ट्रकों में आग लगना, ऑटो बस के अलावा जितनी भी सड़क पर कारें दौड़ रही थी उनमें आग लगी, 2 बसों में आग लगी, 2 फैक्ट्रियों में आग लगी, प्लास्टिक की फैक्ट्रियों में 2 पेट्रोल पंप बच गए। ये पूरा हादसा अजमेर रोड का है, और अजमेर रोड पर जो हादसा हुआ है बेहद चौंकाने वाला हादसा है, बेहद रोंगटे खड़े। मैं जो चीज जानकारी दे रहा हूं यादवेंद्र, अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो इस अनष्ट और ये जो विभीषिका है इसको दर्शाएगी। 27 डेथ्स, 27 की मृत्यु बता दी गई है, 27 डेथ्स है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसमें 27 लोगों की डेथ बताई जा रही है यादवेंद्र, और 25 ऐसे लोग हैं जिनकी बता दी गई। सबसे पहले समाचार प्लस आपको यह जानकारी दे रहा है, और बहुत दुख की खबर है, जहां 27 डेथ्स अभी तक बताई जा रही हैं। इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। जी यादवेंद्र, 27 लोगों की मौत अभी अपुष्ट है, पुष्ट नहीं है यादवेंद्र। जानकारी है राहुल, इतनी बड़ी संख्या में मौत होना यादवेंद्र पुष्ट नहीं है कुछ भी, अभी अपुष्ट खबर है, अपुष्ट खबर है, अपुष्ट खबर है। हाँ बिल्कुल राहुल, ये सारी चीजें निकल करके सामने आ जाएगी अभी, क्योंकि आला अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं, और अभी प्रॉपर जो वर्जन जो है उनका जो बयान जो है वो आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितनी लोगों की डेथ हुई है। लेकिन आप देखिए एक गैस का टैंकर है और उसमें आग लगी हुई है, अभी भी धुआं लगातार निकल रहा है, और पास में पेट्रोल पंप है। दमकल कर्मी तुरंत वहां पूरे ट्रक को घेर करके खड़े हो गए, माल मटेरियल को निकाला जा रहा है, उस आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये हादसा कहीं ना कहीं बड़े सवालिया निशान लगा रहा है प्रशासन की प्रणाली पर भी। जो अवैध कट हैं
जो अवैध कट इस हाईवे पे बने हुए हैं, अवैध कटों को क्यों बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। हमेशा से लगातार मीटिंगें होती है, वार्ताओं का दौर चलता है, हाईवे एनएचएआई से बातचीत होती है। इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एसएमएस अस्पताल का रुख कर रहा हूं। अगर यहां से प्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ हो, प्रकाश अगर हमारे साथ, प्रकाश सुन पा रहे हैं? प्रकाश सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? जी राहुल, बिल्कुल प्रकाश, मैं जहां तक समझता हूं एसएमएस अस्पताल के इस गलियारे को जहां आना कोई पसंद नहीं करता। ये वो गलियारा है जो इमरजेंसी के अंदर दाखिल होने वाला गलियारा है, और यहां से जहां आपके पीछे वो दरवाजा और यहां से राइट होकर के ये इमरजेंसी है। और आज जो एसएमएस अस्पताल विटनेस कर रहा है या जो कुछ देख रहा है, इसे बता कर पाना और बयान कर पाना मुश्किल है। आप अभी बताएं अभी क्या हालात हैं और क्या एक के बाद एक सेकंड हटिए, सामने से हटिए प्लीज। अभी टोटल पीछे से 4 लोगों की अभी डेथ हुई है। जितने भी आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं, राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंदर घायलों की जो संख्या है वो लगभग 23-24 के करीब। 4 की डेथ है। 4 की डेथ। सर एक चीज और, ये क्या हादसा क्या अवैध कट की वजह से? ठीक है, ये आपने सुना क्या कह रहे थे कलेक्टर साहब, उनका कहना था 4 डेथ्स हैं अभी कंफर्म, और ऐसी वैसी खबरों पर आप भी यकीन नहीं करें, कभी कभी बीच में आती हैं, लेकिन जब तक वो पुष्ट नहीं हो जाए तब तक। प्रकाश अब हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, खुद अस्पताल आए हैं, बनवाड़ में अभी चिकित्सा मंत्री मौजूद हैं। जी राहुल। जी प्रकाश, अब बताएं क्या कुछ आंखों देखा हाल आप देख पा रहे हैं? चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीव से पहुंचे। जी राहुल, गजेंद्र सिंह खींसर चिकित्सा मंत्री प्रदेश के, वो अभी बनवाड़ में हैं और वो हालात का जायज़ा ले रहे हैं। पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं और जो मरीजों के इलाज के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, खुद मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं। अभी जो अंदर के हालात है वो इतने ज़्यादा विकट है कि जो मीडिया है उसका अंदर जाने पर पूरी तरीके से रोक है राहुल। ये बाहर से हम जो तस्वीरें दिखा पा रहे हैं वो भी इतनी मार्मिक है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके का हादसा हुआ है, जो सिचुएशन है उसको बहुत बयां कर रही है। और कहीं ना कहीं तस्वीरों में आप देख भी पा रहे होंगे कि कितने लगातार घायलों को किस तरीके से लाया जा रहा है, और जो हालात है वो अस्पताल में और मौके पर कितने गंभीर है वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। अभी लगातार अगर बात करें और यहाँ से जो जानकारी मिली है उससे ये कहा जा सकता है कि लगभग 20 लोग लाए जा चुके हैं या इससे ज़्यादा संख्या है इसकी। चिकित्सा मंत्री अभी खुद बनवाड़ में है और जो हालात है उसका जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा विकट हैं, और ऐसी स्थिति के लिए एसएमएस अस्पताल वैसे तो प्रिपेयर्ड होता है, लेकिन अचानक घटे इस घटनाक्रम ने सबको स्तब्ध कर दिया, और सबके सब टेकन बाय सरप्राइज थे। किसी को कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी स्थिति बन सकती है। इस वक्त आपको हम कैमरे की नज़र से वो सब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। इस लिफ्ट से ऊपर जाते हुए बर्न वार्ड की तरफ हम स्थिति का जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर क्या स्थिति है। और ये आप जो आग देख पा रहे हैं, ये देखिएगा उस वक्त का मंजर, आग के ऐसी लपटें आप कल्पना नहीं कर सकते जो वहां पर उठ रही थी। ऐसी भयंकर लपटें थी जिसे सोच पाना समझ पाना भी नामुमकिन था। गाड़ियां एक के पीछे एक लगती चली गई। अब आपने एक ऑटो पिचका हुआ देखा होगा जिसको हम लगातार दिखा रहे थे। वहां हुआ दरअसल ये कि आग से भयभीत होकर गाड़ियों ने बैक अपने आप को लेना शुरू किया। पीछे जाने की जगह नहीं, क्योंकि पीछे गाड़ियों का रेला ऑलरेडी था। जो जितना पीछे रिवर्स में जा सका उतना जाता गया। किसी ने गड्ढे में उतारनी थी उसने गड्ढे में उतार दी, कोई खेत में ले जा सकता था वो खेत में ले गया। पीछे एक ऑटो था, वो ट्रक इतनी तेजी से बैक होते हुए आया कि उसने ऑटो को पिचका दिया। कुछ ड्राइवर कुछ सोच पाते समझ पाते, धमाके में वो कैबिन के अंदर फंसे रह गए और वहीं जलकर वो खाक हो गए। कई डेड बॉडीज हमारे सामने रिकवर की गई कैबिन्स के अंदर से। 4 डेड बॉडीज लाई गई हैं और ये कंफर्म कर दिया गया है। और सुबह सबसे पहले समाचार प्लस से हमारे साथ जुड़े सहयोगी जो परीक्षित और गोविंद है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर 4 डेड बॉडी उन्होंने देखी। और यादवेंद्र अब हमारे साथ जुड़ गए मौके से। यादवेंद्र, फिलहाल
ये जो एक ट्रक जल रहा था धू धू करके, उस पर भी आग पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं अब काबू पा लिया गया। बिल्कुल देखिए ट्रक के अंदर आग लगी हुई है और इस ट्रक पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस आग में और जो पार से पूरा सामान था, सामान को निकाला जा रहा है। इसके अंदर से जो गैस निकल रही है, देख पा रहे हैं ये पहुंच गया एसएमएस अस्पताल और ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं बर्न वार्ड के बाहर से, जहां एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड के बाहर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर मौजूद है। हम बहुत ज्यादा आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो बर्न वार्ड है वहां पर जो अस्पताल के भीतर बर्न वार्ड के अंदर जिनको भी लेकर के आया जाता है उनके ऊपर से त्वचा लगभग जल चुकी होती है। अब वो कितने परसेंट किसको कितनी बर्न इंजरीज है ये बात की बात, लेकिन वहां अंदर उसको बहुत ज्यादा सैनिटाइज्ड माहौल में रखा जाना जरूरी है जो पेशेंट अंदर है। और ये बर्न इंजरी सबसे खतरनाक इंजरीज मानी जाती हैं, इसलिए सबसे खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इन इंजरीज के बाद में आपके ऊपर से, शरीर के ऊपर से, अस्थि मज्जा के ऊपर जो त्वचा है वो पूरी तरह से जल चुकी होती है। फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है और वो जब त्वचा जल जाती है तो इन्फेक्शन सीधे आपके शरीर के दूसरे भागों में पहुंचता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तरीके के साथ इसे हैंडल किया जाना होता है और बहुत एक्सपर्टीज़ लगती है और बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जो इससे ठीक तरीके से सर्वाइव कर जाते हैं। अब कितने परसेंट, कितने जो पेशेंट्स हैं वो जले हैं ये अभी साफ नहीं है और अभी इसे लेकर के कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया किसी की हेल्थ का, क्योंकि अभी इमरजेंसी में ये लोग पहुंचे, अभी जायजा लिया जाएगा और उसके बाद में ज़रूर कोई ना कोई ब्रीफ करके बताया जाएगा। गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री तुरंत अस्पताल पहुंचे और प्रकाश हमारे साथ है। प्रकाश, अगर मैं गलत नहीं हूं ये आईसीयू के बाहर की तस्वीरें या बर्न वार्ड के? राहुल, बर्न वार्ड यूनिट 6 में हम लोग हैं इस टाइम और गजेंद्र सिंह खीवसर चिकित्सा मंत्री खुद मौके पर पहुँचे हैं और पूरी हालात का जायजा ले रहे हैं, पूरी जो दिशा निर्देश दे रहे हैं डॉक्टर्स से, लगातार जो हालात है, मरीजों की क्या हालत है और किस तरीके से इनको उपचार दिया जा रहा है वो तमाम जानकारियाँ ले रहे हैं और लगातार निर्देश दे रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक दीप्ति माहेश्वरी हैं और इस डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम है और इसके साथ में तमाम आला अधिकारी प्रशासन के वो मौके पर मौजूद है इस समय और तमाम जिस तरीके से प्रशासन इस चीज़ को लेकर या कह सकते हैं चिकित्सा महकमा इस हादसे को लेकर गंभीर है, उससे यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के हालातों का बिल्कुल पता चलता है और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाहर की तरफ आ रहे हैं चिकित्सा मंत्री जी और जिस लगातार वो व्यवस्थाओं को लेकर या राहत प्रदान करने को लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। बिल्कुल, ये बर्न वार्ड के बाहर की तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अभी चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पहुँचे और वो अंदर हैं। उनकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा कि क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी आती है। ये एक के बाद एक आप बड़े डॉक्टर्स की टीम को देख पा रहे हैं जो बाहर निकले। ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, तेजस्विनी गौतम है, वो यहाँ पर हैं। साथ में अंदर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर हैं। अब गजेंद्र सिंह खीवसर अभी कुछ प्रतिक्रिया दें क्योंकि इससे पहले हमने देखा था सीएम पहले पहुँचे थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर हालात का जायज़ा लिया। एसएमएस अस्पताल में जो कैजुअल्टीज़ या फिर जो लोग इफेक्टेड पहुँच रहे थे। अभी दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ की तस्वीरें हैं। ये मैं थोड़ा आपको समझाऊं, एक एसएमएस अस्पताल से तस्वीर है और दूसरी तरफ जो तस्वीर है वो मौके से है, वो घटना स्थल से है जहां पर ये घटना पेश आई। अब यहां पर लोगों का जमावड़ा आप देख पा रहे हैं, लेकिन अभी से 1.5 घंटे पहले जब सबसे पहली लाइव तस्वीर समाचार प्लस ने आपको दिखाई थी तब यहां पर कोई नहीं था, यहां सिर्फ चित्कार थी और इतनी तेज आग की लपटें थी कि वो अपने आप में ये बता रही थी कि वहाँ क्या कुछ घटा होगा। इससे बड़ी त्रासदी जयपुर ने विटनेस नहीं की। मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि यादवेंद्र काफ़ी देर से कह रहे थे कि जयपुर ने ऐसे हादसे को नहीं देखा, वो सच कह रहे हैं। ऐसा हादसा जयपुर ने विटनेस नहीं किया है अपने पत्रकारिता के जीवन में। अगर इससे बड़ी कोई त्रासदी अग्निकांड से जुड़ी हुई मैंने देखी है तो जयपुर के सीतापुरा में आईओसी में जब अग्निकांड हुआ था तो वो एक ऐसी घटना थी जिसके बाद लगा था कि ऐसा अग्निकांड फिर कभी नहीं होगा। लेकिन एक एलपीजी के ट्रक ने जो यू कट ले रहा था
भांकरोटा में, और वहां से यू कट लेते हुए दूसरी तरफ से आ रही गाड़ी ने उसको टक्कर मारी, और जब टक्कर मारी तो वो लीक हो गया, और लीक होने के बाद उसने आग पकड़ ली। एक चिंगारी ने पूरे जयपुर की सुबह को आने वाले कई सालों के लिए तब्दील कर दिया। अब जयपुर की सुबहें वैसी नहीं होंगी लंबे समय तक जैसी आज से पहले हुआ करती थी, क्योंकि आज जो जयपुर ने देखा और जिस खबर के साथ जयपुर उठा है या पूरा राजस्थान उठा है, वो ऐसी खबर है जिसने हमें झकझोर कर रख दिया है। एक के बाद एक बज रहे सायरन, जिसके बीच ये पता लगाना मुश्किल कि ये फायर ब्रिगेड का सायरन है, ये एम्बुलेंस का सायरन है, ये पुलिस का सायरन है, क्योंकि एक के बाद एक गाड़ियां मौके पर पहुंचती चली गई। वहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, सबसे पहले तो उन गाड़ियों को वहां से हटाना जरूरी, फिर उसके बाद वहां अंदर कोई फंसा हुआ है तो उसे निकालना जरूरी। किस तरह की अफरा तफरी का माहौल होगा आप सोच नहीं सकते। एक तरफ बैरिगेटिंग यानी गाड़ी दूसरी तरफ कूद करके जा नहीं सकती, तो फिर उन्होंने बैक लेना शुरू किया, और जब एक के बाद एक गाड़ियां बैक होती चली गई तो इसके बीच कई गाड़ियां ऐसी थी जो पीछे आते हुए एक दूसरे टकरा गई और फंस गई। फिर उनके निकलने का कोई जरिया नहीं बचा और आगे वाली गाड़ियां वहीं की वहीं फंसी रह गई। ये बनी परिस्थिति वहां की, और आग के शोलों ने एक के बाद एक तमाम गाड़ियों को अपनी जद में ले लिया। 4 डेथ कंफर्म है, और इस वक्त प्रतिक्रिया भी आई है, भी सुनाते हैं आपको। आपको व्हीकल्स का नंबर पता है, लगभग 40 के करीब ये व्हीकल हैं। आपने देखा होगा कि चारों तरफ हमारी जो फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंसेज हैं, वो पहुंच गई हैं। सभी विभागों के लोग यहाँ हैं, राहत कार्य चालू है। आग मोटे तौर पे बुझ चुकी है, पर 1-2 व्हीकल के अंदर कहीं कहीं आग है, उसको हम बुझाने का प्रयास करें। इसके अंदर घायलों की जो और ये 2 तस्वीरें हैं, एक घटनास्थल की और दूसरी बर्न यूनिट की, जहां पर तमाम घायलों को जो बर्न इंजरीज के साथ में, सीवियर बर्न इंजरीज के साथ में पहुंचे हैं, उनको अंदर भर्ती किया गया है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूं, अगर कोई इंजरी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है तो वो सीवियर बर्न इंजरीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पता लगाया जाना और कई बार नसें तक ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अभी दोनों ही जगहों से समाचार प्लस लगातार रिपोर्ट कर रहा है। अब पुलिस इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर रही है, ताकि अब काफ़ी कुछ हो चुका है। इसके बाद में अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए पुलिस एक्शन ले रही है। 8:30 बजे का वक्त है, सुबह 7 बजे से समाचार प्लस की टीम यहाँ पर है, और हमने आपको अंदर तक के हालात बताए कि कहाँ क्या था। अब इसे कॉर्डन ऑफ किया गया है। अब सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं कि इसके आगे नहीं जाना है। कम से कम 40 के करीब ये गाड़ियां हैं जो जलकर राख हो गई हैं। अभी सिविल डिफेंस की टीम आप देख पा रहे हैं, पुलिस की टीम आप देख पा रहे हैं जो मौके पर है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है, और साथ में पुलिस के आला अधिकारी और कमिश्नर मौके पर है। सीएम भजनलाल शर्मा वहां कभी भी पहुंच सकते हैं। यादवेंद्र हमारे साथ हैं। हाँ यादवेंद्र, अब कॉर्डन ऑफ किया गया पूरे इलाके को। जब सारी आग जलकर ठंडी पड़ गई है, अब रास्ते निर्धारित किए गए कि साहब इससे आगे आप नहीं जा सकते। यादवेंद्र आवाज आ रही है? यादवेंद्र आवाज आ रही है? लगता है यादवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। तकनीकी समस्या, फोन शायद उनका कट गया है। वापस उनके पास जाते हैं, लेकिन उससे पहले देखिएगा, ये कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ हैं जो मौके पर पहुंचे और उन्होंने हालात का जायजा लिया। समाचार प्लस संवाददाता लीलाधर कुमावत भी मौके पर ही हैं और वो लगातार दूसरी तरफ से इन पूरे घटनाक्रम को रिपोर्ट कर रहे हैं। यादवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। यादवेंद्र, क्या खबर सामने से? अब क्या पता चल पा रहा है वहां से? सीएम पहुंचने वाले? देखिए, लगभग आग पर कंट्रोल पा लिया गया है। कुछ एक ट्रक के अंदर आग लगी हुई है जिसके अंदर कुछ पेट्रोलियम पदार्थ जो है भरा हुआ था, और उसकी जो धुआं जो निकल रहा था वो आपने तस्वीरों में देखा होगा।
लेकिन जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, जो पुख्ता जो जानकारी है, उसमें 4 लोगों की मरने की खबर है और 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। 40 गाड़ियों में जो है ये आग लगी है। खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए करीब 2 किलोमीटर के दायरे को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आवाजाही बिल्कुल जो है रोक दी गई है। अजमेर रोड पूरा जो है उसको सील कर दिया गया है। और ये देखिए, आप वो तस्वीरें देखिए, आप ये तस्वीरें यहाँ से आप देखेंगे कि इस अजमेर रोड पर अब अजमेर रोड को पूरा ब्लॉक किया गया। लेकिन आप देखिए, जब ये आग लगी थी उसके बाद लगातार वाहन आ रहे थे और जो वाहन आ रहे थे उनको बीच में रोका नहीं गया, जिसकी वजह से वाहन आगे तक आ गए। और उसके बाद जब ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट के बाद जो लपटें निकलती है, उसके बाद उन गाड़ियों को अपनी आगोश में ले लेती है। जयपुर कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पूरे घटनाक्रम का मुआयना किया। उसके बाद पूरे आगे तक, पूरे अजमेर रोड तक जो है, बगरू तक वो जायजा लेने के लिए गए हुए हैं, किस तरह के हालात पनपे हुए हैं। आगे काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। आसपास की ढाणियों से जो जितने भी जो साधन जो हैं, वो अपने साधनों को जो है, चालक जो अपने जहद करते हुए तमाम आला अधिकारी अभी भी नजर आ रहे हैं। साथ में जिला कलेक्टर जो है जीतन सोनी, वो भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने, आपने सुना होगा, भी बताया कि सारी चीजें, 4 लोगों के मरने की उन्होंने जानकारी दी पूरी घटना का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे हाईवे पर कुछ अवैध कट हैं और इसी अवैध कट पर जो केमिकल से भरा हुआ जो ट्रक जो था, उसकी टक्कर होती है और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम पेश आता है। हालांकि सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जाएगी कि आखिरकार वो पूरा बड़ा हादसा जो है ये हुआ है, आखिरकार कैसा हुआ है। लेकिन एक साथ 40 साथ में जुड़ गई हूँ। फिलहाल यहाँ से क्या तमाम लोग जो कि इस पूरे हादसे में हताहत हुए थे हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं? अब यहाँ पर ऐसा कोई बचा हुआ है जो अभी भी घायल हो? देखिए, अभी तक लगभग पूरा रेस्क्यू कर लिया गया है। फैक्ट्रियों के अंदर से, गाड़ियों के अंदर से जितने जो लोग थे उन सभी को निकाल करके तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और करीब 2 दर्जन 27 से 28 लोग जो है इस पूरे हादसे के अंदर घायल हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह रही कि अगर रोड के दोनों तरफ पेट्रोल पंप है, इन पेट्रोल पंपों में आग नहीं लगी। लेकिन पेट्रोल पंप से महज 10 मीटर की दूरी पर, यानी बाहर के गेट पर ही एक ट्रक जो था वो खड़ा हुआ था और उसमें आग लग गई थी। तो आप ये देखिए कि ये जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी, दमकल के जो आला अधिकारी हैं, दमकल कर्मी है, वो मौके पे पहुंच गए और उन लोगों ने तुरंत कंट्रोल पा लिया। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आसपास की ढाणी के जो लोग थे, उन्होंने भी सबसे ज्यादा इसे रेस्क्यू में मदद की है। उन तमाम लोगों ने पुलिस के अधिकारियों के साथ मिलकर, दमकल कर्मियों के साथ मिलकर के जो घायल जो थे उनको बाहर निकाला। हमारे साथ यहाँ पर एक यहीं के स्थानीय निवासी, उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, सबसे पहले हादसा कितने बजे हुआ और क्या मंजर था? सर, मैं 5:30 बजे ड्यूटी आ रहा था, तो ड्यूटी आते ही एकदम से क्या हुआ कि आग के लपटें निकली। मैंने सोचा यार ये क्या हो गया। हम वहीं खड़े हो गए, दूर देखा तो एकदम से धुएं गुब्बारे उड़ने लगी। इतने में लोग बाग है ना, जो बसों में बैठे थे ना, 2 स्लीपर कोच भी इसकी चपेट में आ गई है। और उसमें से लोग जो निकले ना बाहर, वो मतलब ऐसे निकल रहे थे, कईयों के कपड़े जल के राख हो गए। तो कईयों को तो हमने बिठाया, उनको बिठा के पूछा और कई कूद के भाग गए। जैसे जैसे उजाला होता गया, दिन निकलता गया, वैसे वैसे लोगों को हमने ढूंढ के एक आदमी को हमने गले में सो रहा था, बिल्कुल जला हुआ था, उसकी मेरे पास वीडियो है, आपको बताऊं। तो उसको हमने एम्बुलेंस में बैठा के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद में हम अंदर गए, वो क्या नाम से, ये दमकल आ गई। दमकल आने के बाद में हम अंदर गए। अंदर जाने के बाद में थोड़ा मतलब ये जो दमकल कर्मी थे उनको आग बुझाने में हमने मदद भी की है। ये बताइए, ये हादसा सबसे पहले हुआ कैसे था? मतलब कुछ पता चला? मतलब ये यहीं थे सबसे पहले? बिल्कुल, मैं यहीं था। टैंकर था गैस का, वो एक दूसरी गाड़ी में भिड़ने की वजह से हुआ है ये। अच्छा, मैंने देखा एक अवैध कट बना हुआ है, उसकी वजह से भिड़े? नहीं, उसकी वजह से नहीं है, अवैध कट की वजह से नहीं है। ये क्या हुआ, ट्रेलर वाला और इसके टैंकर वाले के भिड़ंत हुई ना, उसकी वजह से गैस लीकेज होके आग पकड़ ली। उस वजह से आग पकड़ते ही एकदम से वो तो आग, गैस आप जानते हो, बिल्कुल हाल बेहाल हो गया था। आग के गुब्बार फूलने लग गए थे। कितने लोगों को आपने बाहर निकाला? मैंने कम से कम 4-5 लोगों को बाहर निकाला है। क्या स्थितियाँ थी उस समय? उस टाइम पूछो मत, मेरे खुद के मतलब हाथ पांव फूल गए थे। और एक लोग को तो मैंने ये गली में पड़ा हुआ था, उसको निकाल के एम्बुलेंस में बैठाया, उसका वीडियो भी है मेरे पास। और आगे डेड बॉडियाँ रोड पे पड़ी थी, वहाँ भी देख के हमने। बिल्कुल, ये मतलब यादवीर ने ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, इतना बड़ा ब्लास्ट था कि लोग उछलकर बहुत दूर तक, कई मीटर तक दूर जाकर के गिर गए थे। चल
बिल्कुल देखिए, अभी आपने प्रत्यक्षदर्शी को सुना, उसने बताया कि किस तरह उसने बस में से लोगों को बाहर निकाला और जब लोग बाहर निकल करके आए तो कैसे सांसें निकल रही थी उनकी, मतलब दम भर रही थी। अब सोचिए वो बस के अंदर बैठे हुए थे, बैठे बैठे उनकी बस में आग लग गई और वो मतलब कैसे निकलेंगे? दरवाजा तो एक ही होता है राखी, आप अंदाजा लगाइए कि दरवाजा एक ही होता है और उसमें से कैसे अपनी जान बचाते हैं। कई लोगों की जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद में लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी, वो मंजर बता रहा था। ये आप भी देखिए, वो प्रत्यक्षदर्शी सबसे पहला इंसान है जिसे सबसे पहले देखा और उसने लाश जब वहां सड़क पर पड़ी हुई थी उसके बाद उन लाशों को फोन किया, आसपास के लोगों को बुलाया, पुलिस की टीम भी मौके पे आई, दमकल कर्मी भी मौके पे आए, उसके बाद सहयोग करते उन सब कई जो लोग थे जो घायल थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बच्चे थे, मतलब इतनी मतलब रुदन भरी आवाज आ रही थी। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए, 5:30 बजे का वक्त और 5:30 पौने 6 बजे का ही वक्त है और उस समय यह हादसा हो जाना, चीखे पुकारे निकलना, केवल सड़कों पर केवल आवाजाही की रात का समय अंधेरा रहता है, सर्दियों का टाइम है। को सबसे पहले मेंटली स्टेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा कोई मंजर अगर अचानक हम देख लेते हैं तो हमारे भी हाथ पांव फूल जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने धैर्य का परिचय दिया है, साथ में और लोगों को बुलाया है। सील कर दिया गया है, पूरी सड़क को जो है सील कर दिया गया है और पूरी सड़क जो है काफी दूर तक अब